बच्चों, ये अल्कोहल फिनाल ईथर का हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू में सीबीएसई 2010 से 2024 का क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर का, जो 14 ईयर होगा। क्वेश्चन के वैरायटीज में मल्टीपल चॉइस होगा, असर्शन रीजन होगा, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन सब बोर्ड में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में और रिपीट करेंगे। लगभग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मतलब नए क्वेश्चन है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आपको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले इसका वेटेज देके फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पिछले साल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था और 23 में भी 6 नंबर का पूछा था। टोटल केमिस्ट्री में 10 लेसन है और एक लेसन जो है, ठीक है, टोटल 10 लेसन है और एक लेसन लगभग 7 नंबर का होगा। तो टोटल जो है 70 नंबर का हो जाएगा। एक लेसन 7 नंबर का, तो 10 लेसन 70 नंबर का। एवरेज देखेंगे लेसन का 7 नंबर, लेकिन क्वेश्चन पूछा 6 नंबर का, तो 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना, मैंने पूरे केमिस्ट्री 70 नंबर में ही पूछेगा क्वेश्चन। 1 मार्क्स का चालू हो गया। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आप ये आंसर आपका जो होगा सी होगा। पहली बात तो ये हो गई, आंसर सी। पर क्यों सी है उसको समझ लेते हैं। आइए, बाकी क्यों नहीं है। देखिए, आर अगर हम लेते हैं, ओ लेते हैं माइनस, पहला है ये वाला, सी ले लेते हैं, ओ एच लेते हैं, C6H5 ओ ले लेते हैं माइनस, और ये तो आपको ये समझना है, यहाँ पे ये दोनों एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, अभी हम समझा दे रहे हैं। आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। बेस होता क्या है, बेस वो होता है जो H को एक्सेप्ट कर ले, और H को जो फास्टली एक्सेप्ट करेगा वो मोर बेसिक हो जाएगा। मतलब बेस तो वो होंगे जो H को एक्सेप्ट करेंगे, तो जो नेगेटिव है वो H को एक्सेप्ट कर लेंगे, सभी नेगेटिव H को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो फास्टली करेगा वो मोर बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्टली करने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट, एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ऑक्सीजन पे आर बढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, आर को। तो आर और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो ज्यादा बेसिक हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, खाली ओ पे नेगेटिव है, और यहाँ इसका जो नेगेटिव है चला जाएगा रेजोनेंस में, रोटेशन में, तो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा ही नहीं। वही उसी तरह से डी वाला भी चला जाएगा लोन पे रोटेशन में, अरे नेगेटिव रोटेशन में। तो यहाँ पे जब नेगेटिव रहेगा ही नहीं, रोटेशन में जाके फिर से वापस आएगा, तो ये दोनों तो कम बेसिक हो गए और इन दोनों में ये ज्यादा बेसिक हो गया, सिंपल, क्योंकि यहाँ आर ग्रुप लगा हुआ है। तो आपका यहाँ आंसर सी सही हो रहा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास टू 4 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, उसका ABCD है, 1 2 3 4 कंपाउंड लिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड जो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा इसमें से, चारों में से। तो मैंने चारों को यहां से अलग से लिख दिया है। अब आप यह देखो, वो सेम कंपाउंड को लाके यहां पर रख दिया हो, तो अब ये चारों में करा कि हाइड्रेशन करने पे कौन टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। हाइड्रेशन मींस होता है एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मींस होता है लॉस ऑफ वाटर। इन चारों में आप हाइड्रेशन का मतलब H2 ऐड करेंगे, तो अगर चारों में आप H2 ऐड करते हैं बारी बारी से, तो एक बार आप देख लीजिए, जैसे सब में आप H2 ऐड करके देख ही लीजिए क्या हो रहा है। सबसे आसान काम ये रहेगा, तो H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ एक H बढ़ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ एक H बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक OH आ जाएगा, एक H यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और एक H यहाँ बढ़ जाएगा। अब आराम से आप देखिए, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, चारों में हमने ऐड कर दिया। अब यहां वाला जो O है, जिस कार्बन से जुड़ा है, वो देखिए 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए टर्सरी यही बनाएगा, डी वाला। इसलिए आपका आंसर यहां कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन है थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रीजन टू कीटोन फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म एल्कीन, प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको थोड़ा सा, हम आपको हल्का से एक टॉपिक बता देते हैं ग्रिग्नार्ड का, थोड़ा आपके दिमाग में आ जाए। RMGX, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये जाएगा यहाँ और ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। और बेटा जब ऐसा होगा तो OMgX होगा, यहाँ आर, इसको एडक्ट बोलते हैं, एडक्ट। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद OH आ जाता है, एक आर रहता है। अगर हम यहाँ पे एक आर ले लें, एक H ले लें, मतलब एल्डिहाइड ले लें, तो यहाँ पे एक H एक आर होगा, यहाँ पे एक H और एक आर होगा, तो ये एल्कोहल सेकेंडरी बनेगा। जब ये इस समय एल्डिहाइड हो गया, लेकिन अगर हम दोनों साइड में, है ना, इसके दोनों साइड में अगर हम आर ले लें, कीटोन ले लें, ये कीटोन ले लें, आर यहाँ ले लें, आर यहाँ ले लें, तो आर यहाँ आएगा, तो ऑटोमेटिक कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्सरी। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा है कि कीटोन से कौन बनेगा, है ना, कीटोन से क्या बनेगा, तो कीटोन से बनेगा टर्सरी अल्कोहल, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। मैच द रिजेंट रिक्वायर्ड फॉर द गिवन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं वो पीसीसी यूज करते हैं वहां। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा पर आप देख लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, पीसीसी डालते हैं, तो RCHO पे आके रुक जाता है, आगे नहीं जाएगा। अब आप कैसे समझेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे जो हुआ, ऑक्सीजन तो वही है, एक ऑक्सीजन था वो है, पर हाइड्रोजन कम हो गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हैं पीसीसी के प्रेजेंस में, तो ये आकर के एल्डिहाइड बना के रुक जाता है। लेकिन अगर यही प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए आप, और लेकर के आप यहाँ CrO3 और ऑक्सीडेशन करेंगे, तो कंटिन्यू 2 स्टेप में रिएक्शन कार्बोक्सिलिक तक जाके रुकता है, लेकिन पीसीसी एल्डिहाइड तक आता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इस पे है। एक आंसर आपका हो गया। दूसरा कह रहा है कि ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, आइए इसको समझ लेते हैं। तो एक आपका आंसर यहां वाला हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल का से बनेगा पीसीसी डालेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है ब्यूटेन टू ओन से ब्यूटेन टू ऑल, तो पहले लिख लीजिए ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ओन लिख लीजिए। बनाना आपको है ब्यूटेन टू ऑल कह रहा है, ये बनाना है। अब आप देखो कि क्या डिफरेंस दोनों में आया। यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या हुआ कि एक H यहाँ आ गया, एक H, दो ठो H बढ़ा हुआ है। H का बढ़ना क्या होता है? रिडक्शन। H का बढ़ना क्या होता है? रिडक्शन। इसका मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज हुआ है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? NaBH4, ध्यान रखिएगा ये। तीसरा देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये दोनों हो जाएगा, तो सीधी सी बात है कि ब्रोमिनेशन का पार्ट किससे सॉल्व होगा? ब्रोमीन से। लास्ट वाला अपने आप सॉल्व हो गया, ये वाला आ गया, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, पहले वाले का कौन सा हो रहा है? पहले का R, पहले का R मिल गया। दूसरे वाले का हमारा क्या है? P, तो R और P देखिए ऑप्शन किस में है? पहले वाले का R ये है, दूसरे का P यहाँ है। बाकी ये देखिए पहले वाले का Q हो नहीं सकता, इस वजह से आपका ऑप्शन A ही सही होगा। दो ही से क्लियर हो गया कि ऑप्शन आपका A सही होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। Which of the following observation is the shown by the 2-phenyl ethanol with glucose reagent? 2-phenyl ethanol है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2-phenyl ethanol। कैसे 2-phenyl ethanol है? 1 2, 2 पे इतने को फेनिल कहते हैं, C6H5 को फेनिल कहते हैं। 2 पे फेनिल है, बाकी इथेनॉल हो गया। करा कि ग्लूकोज रीजेंट डालेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ग्लूकोज रीजेंट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व। ऐसा क्यों होगा? देखिए, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और टर्सरी अल्कोहल लेंगे, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज रीजेंट होता है ZnCl2 और HCl, तीनों में डालिए, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, इस पे रिएक्शन होता ही नहीं, कुछ नहीं होगा, फ्यूम नहीं बनेगा। यहाँ पे बनेगा 4 से 5 मिनट में बनेगा, देर होगा, और ये 15 से 20 सेकंड में ही बनने लगता है। टर्सरी फास्ट रिएक्शन करता है ग्लूकोज रीजेंट से, ZnCl2 HCl से। अब आप देखिए कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? प्राइमरी है। कैसे प्राइमरी है?
इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन C है, इससे एक जुड़ा तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ। तो जब प्राइमरी अल्कोहल होगा तो अभी प्राइमरी अल्कोहल को जो कराएंगे ZnCl2HCl से तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन होगा यहाँ पे, नो टर्बिडिटी फाउंड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन NaBH4, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, H सप्लाई करता है। तो H सप्लाई किस पे करेगा ये भी तो समझना है। H सप्लाई करेगा तो H को, ये तो आपका एस्टर वाला पार्ट है, इस पे करेगा नहीं, कीटोनिक पार्ट पे करेगा। तो जब कीटोनिक पार्ट पे करेगा तो ये अनचेंज रहेगा, इस पे OH एक 2H होगा, एक H यहां चला जाएगा, एक यहां चला जाएगा, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन गिव्स टर्सरी अल्कोहल। तो सीधी सी बात यही है, इसी तरह का क्वेश्चन अभी आगे रिपीट भी हुआ कि यहाँ पे जब H2O डालेंगे आप, एक H यहाँ जाएगा, एक OH यहाँ जाएगा, तो टर्सरी बनेगा, तो आंसर आपका बी होगा यहाँ पे, तो बी आंसर आप कर देंगे। ठीक है, चलिए आंसर आपका बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसमें से कौन सा एल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो 8वें में मैंने ये चारों कंपाउंड को लिख दिया यहाँ पे, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेनॉल, ये सारा लिख दिया यहाँ पे चारों। लिखने का टाइम थोड़ा बचेगा यहाँ पे, अब आप देखिए, आप खुद से भी लिख सकते। करा कि इसमें से ऑक्सीडेशन कौन नहीं करेगा। ठीक है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे, PCC डालेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और CrO3 डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक तक चला जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी ऑक्सीडेशन करेगा, ये कीटोन बना देगा। क्या बना देगा, प्राइमरी एल्डिहाइड बनाएगा, और सेकेंडरी क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी हो गया। ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इससे जो कार्बन ये जो देख रहे हैं ये दो तरफ जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी जाएगा रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएगा। ये ऐसा कंपाउंड है, टर्सरी है, अब इसमें H है ही नहीं, देखिए जहां पे OH है उसके जस्ट नीचे H होना चाहिए, तभी जो है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ऑक्सीडेशन पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन नहीं करेगा, C वाला नहीं करेगा। तो आंसर आपका C यहाँ पे होगा। आपको समझ में श्योर आया होगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंट्स आर एंड कंडीशंस शुड बी यूज्ड। B2H6 H2O2 OH, ऐसा क्यों। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है, आप वन शॉट। इसके पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, एल्कोहल फिनाल ईथर पे मैंने एक वन शॉट किया है, उसको देख के तब इसको देखिए, आपको सब समझ में आ गया। ये रिएक्शन मैंने वहां पे लिखा हुआ है, और आप याद रखिए कि इसको डाइबोरेन बोलते हैं। हालांकि डाइबोरेन का यूज जो है आधा ब्रेक कर लेते हैं, BH3 का यूज करते हैं, तो आप रिएक्शन वहां पे जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। The major product of the acid catalyzed dehydrogenation of the 1-methyl cyclohexanol, देखिए 1-methyl cyclohexanol यहाँ मैं लिखा हूँ, 1 पे मिथाइल है, क्योंकि OH भी 1 पे, तो 1 मिथाइल, इसका तो साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन के साथ इसका नाम ले रहे हैं, तो 1 पे ही दोनों है। कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट इसमें से होगा कौन। देखिए सेटजेप रूल पढ़े हैं आप, तो यहाँ पे कार्बन होगा, इसको मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ लिखने में, तो आपको एकदम आसानी से दिखने लगेगा। यहाँ हो गया, IC से OH जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ये CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, और यहाँ H। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। अब यहाँ एक बीटा यहाँ हो गया, एक बीटा यहाँ हो गया, और एक बीटा यहाँ हो गया, 3-3 बीटा कार्बन दिख रहे हैं। सेटजेप कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगा जहां H की संख्या क्या होगी, कम होगी, या जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो OH यहाँ का, H यहाँ का निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ डबल बॉन्ड इसका, ठीक है। OH यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से H रिप्लेस कर दिया, और यहीं पे मैं डबल बॉन्ड लगा दिया, CH डबल बॉन्ड। अब आप देखिए इसका नाम क्या बना, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन, ये बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्कोहल्स टू एल्कीन्स बाय हीटिंग विथ concentrated H2SO4 the initiation step is प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। जब मैकेनिज्म होता है ना, तो पहले प्रोटोनेशन होता है, H2SO4 H रिलीज करता है, वह H जो है प्रोटोनेशन करता है,
H प्लस भेज करके, जैसे आप ROH लिए हैं, ROH है, अब इसमें प्रोटोनेशन होगा, H इस पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा ROH2 प्लस। तो इसका मतलब पहला वाला आंसर सही होगा आपका। क्वेश्चन है, कंपाउंड X with molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y. Those molecular formula C3H6O2, the compound X may be। करेक्ट, कौन सा कंपाउंड हो सकता है, X कौन होगा? Y तो ये बन ही गया, X पूछ रहा है क्या होगा, ये X होगा क्या? तो ये Y क्या होगा, पहले इसको सोच लीजिए आप। ऑक्सीजन का है, 2 है, तो ऑक्सीजन अगर 2 है तो ये पक्का CH3 CH2 COOH कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक, इसको प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे, 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक है। और यहां पे चूंकि एक ऑक्सीजन दिया हुआ है पहले वाले में, तो अब वो जो है या तो एल्डिहाइड हो सकता है, जैसे CH2 CHO कर लिया आपने, तो हाइड्रोजन मैच नहीं करेगा। यहाँ हाइड्रोजन वहां 8 दिया है, यहाँ पे 3 2 5 1 6 है। इसका मतलब होगा कि यही कंपाउंड होगा, इसमें 2H और ऐड कर दीजिए, तो जब इसमें 2H ऐड करेंगे तो हो जाएगा अल्कोहल। इसका मतलब ये कंपाउंड है प्रोपेन 1 ऑल, ये आंसर होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे सी सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट्स विल नॉट कन्वर्टेड इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। इसमें से कह रहा है कि कौन इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में नहीं बदल पाएगा। देखिए PCl5 तो बदल देगा क्योंकि Cl है, SOCl2 भी बदल देगा, ये लुकोस रीजेंट भी बदल देगा, NaCl नहीं बदलेगा। तो ये आपका आंसर बी वाला होगा, यही नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट शुड बी यूज टू, अब इससे आपको ये कन्वर्ट करना है, तो ये एस्टर वाला पार्ट यहाँ तो होना नहीं है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे तो रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि यह रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा है। इसको OH में कन्वर्ट किया है तो NaBH4, अभी कुछ देर पहले भी इसको पढ़े थे, शायद आपको समझ में आ गया होगा, श्योर। चलिए, फिनॉल ऑन बीइंग heated with concentrated H2SO4 and then with concentrated HNO3, फिनॉल का रिएक्शन कराना है H2SO4 कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड HNO3 से कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा इसमें। अगर वही कॉन्क H2SO4 के साथ डाइल्यूट होता है तो आर्थो पैरा दोनों का प्रोडक्ट आता है। यहाँ पे लुकोस रीजेंट प्रोड्यूस क्लाउडनेस इमीडिएटली विथ टर्सरी अल्कोहल के साथ, अभी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो आंसर आपका ये टर्सरी अल्कोहल, ये आंसर सही आपका होगा क्योंकि लुकोस रीजेंट में मैंने वहां बताया था कि टर्सरी फास्ट रिएक्शन करता है, तो टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। फिनॉल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फिनॉल समझिए थोड़ा सा, OH हो गया, इसके बाद लोन पेयर्स हो गए, ये रोटेशन में गया, जैसे रोटेशन में जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, OH होगा, यहाँ प्लस होगा, लोन पेयर यहाँ माइनस हो गया, राइट। ये आप पार्सली है तो बना सकते हैं, डॉटेड लगा दीजिए। अब इसका लोन पेयर, एक लोन पेयर बचा, तो अब आप देखिए यहाँ पे फिनॉल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ? इसको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आ गया, यहाँ C होगा O के बीच में, तो यहाँ देखिए लिखा COH की बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे बी सही होगा। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट, सेकेंडरी बताना है आपको। तो ये देखिए, ये कार्बन सेंटर में आ गया, यहाँ वाला ये कार्बन सेंटर में है, इसमें ये कार्बन सेंटर में, मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। ये कार्बन सेंटर में हो गया तो OH इसी से जुड़ गया, ये OH यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ नीचे H हो गया, इससे एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो साइड हो गया, OH यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये पहला वाला। यहाँ देखिए टर्सरी है क्योंकि C2H5 का होल थ्राइस C से जुड़ा है, तो टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, फिनॉल तो ये अल्कोहल में आएगा ही नहीं, फिनॉल अलग कैटेगरी होती है। यहाँ पे C है, इससे 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए सेकेंडरी है, तो एक ये सेकेंडरी हुआ, चौथा वाला, एक पहला वाला, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4 डाइमेथाइल पेंटेन 3 ऑल। इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है,
पेंटेन में 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया, 2 3 डाई में 1 2 3 4 5 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल यहाँ पे कंपाउंड आपका रेडी हो गया। ये जो पूछा है यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। बाकी पूछा इसमें कैसे करोगे आप, एक्चुअली सब ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन होता है और जितना भी दिया है डी के अलावा सब गलत दिया है। कैसे? टोटल कार्बन ग्रिग्नार्ड रीजेंट में सब जुड़ जाता है। जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में आप एल्काइल ग्रुप लोगे और जो कीटोन में एल्डिहाइड में लोगे सब ऐड हो गई, एक कंपाउंड बनाता है, उसमें सब कार्बन ऐड हो जाता है। तो यह डी वाला एक ऐसा कंपाउंड है जिसको दोनों को जोड़ोगे, देखो यहां मैंने लिख दिया डी वाले को, आप देखो एक तो ये कहा है, ठीक है, मतलब एक कहा है 2 मेथाइल प्रोपेनल, तो 2 मेथाइल प्रोपेनल CHO हो गया, 1 2 3 4 कार्बन, और इस वाले में आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड 1 2 3, तो यहां 3 कार्बन, यहां 4 कार्बन, 4 3 7 कार्बन। अब यहां गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा। बाकी आप बना भी सकते हो और मैंने बाकी भी लिखा है यहाँ पे, लेकिन यही एक ऐसा आंसर है जिसमें कि दोनों को ऐड कर दोगे कार्बन का तो 7 कार्बन आ जाएगा, इस वजह से आंसर आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल्स आर, ठीक है, मतलब वाटर में कितने अच्छे से डिजॉल्व होगा लोअर मॉलिक्यूल वाला, तो किसी भी प्रोपोर्शन पे रहेगा तो डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। चलिए अब क्वेश्चन में देखिए एनिसॉल, अब यहाँ पे फिर से 1 नंबर क्वेश्चन कैसे आ गया। एक्चुअली जो यहाँ पे पीवाईक्यू है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, तो उसमें 2 पार्ट है, तो एक पार्ट का खत्म हुआ था, दोबारा दूसरे पार्ट का चालू हो गया 1 मार्क्स, ठीक है। पीवाईक्यू आप कोई भी देखोगे तो इसमें ज्यादातर ईथर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ अल्कोहल के भी होंगे। एनिसॉल, अब देखिए ईथर वाले पार्ट में एनिसॉल का नाम लिया, एनिसॉल क्या होता है, ये देखिए एनिसॉल होता है ये OCH3, और ये C2H5 होगा तो इसका नाम एनिटॉल हो जाएगा। एनिसॉल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड इवन इन द अब्सेंस ऑफ आयरन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मेथॉक्सी ग्रुप। हाँ, ये लोन पेयर क्या करेगा, रोटेट करेगा और बेंजीन को एक्टिवेट कर देगा रिएक्शन करने के लिए, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आपका इसमें आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां देखिए सेकंड में दिया है, व्हेन डाई इथाइल ईथर हीटेड विथ HI, एक्सेस HI से रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल आयोडाइड। अब देखिए ईथर वाला पार्ट चालू है तो आपको बार बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं यहाँ पे, और सारे ईथर के लगभग केमिकल प्रॉपर्टी आपकी ईथर इस 4 रिएक्शन में मैं खत्म कर दूंगा और ट्रिक के साथ खत्म करूंगा। आइए समझते हैं इसको। इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए लिखा है कंपाउंड, अब इसमें कार्बन बताइए, इधर 2 है इधर 1 है, इसमें 3 टर्सरी है, इसमें मिथाइल है, इसमें बेंजीन से डायरेक्ट O जुड़ा है, इधर बेंजीन से डायरेक्ट O जुड़ा है, और रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सबका HI से। अब आप सोचेंगे ट्रिक कहाँ है, बता रहे हैं, 1 मिनट वेट करिए खाली आप। तो HI का करा लीजिए, HBr का करा लीजिए, HCl का करा लीजिए, जो मन करे कराइए, या HX यहाँ लिख दे रहे हैं, HX लिख दिया हम, हाइड्रो हेलोजिनेशन है, ठीक है, हाइड्रो हेलोजन है। अब आप रिएक्शन कराएंगे तो जब स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, HI का रिएक्शन कराएंगे तो I हमेशा छोटे वाले कार्बन की तरफ जाएगा, IBrCl छोटे वाले कार्बन पे जाएगा, तो जब ये छोटे वाले कार्बन पे जाएगा तो क्या बनेगा, CH3I, और जो पार्ट बचेगा उस पे H चला जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 और OH। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ HI, ये कट कैसे हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला, आ गया प्रोडक्ट। लेकिन अगर टर्सरी का केस होगा, अगर टर्सरी का केस होगा, दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग, तो टर्सरी में I हमेशा टर्सरी पे जाएगा, I टर्सरी पे जाएगा, तो I टर्सरी पे जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 यहाँ I आएगा, प्लस इस वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, CH3OH, एकदम श्योर है ये। अब इस वजह से ये टर्सरी का केस होगा तो ये हमेशा SN1 होगा, क्या होगा, SN1 2 स्टेप में होगा, और ये जो प्राइमरी का केस होगा तो SN2 होगा। अब याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन करेंगे तो हम खाली इसको रिपीट कर देंगे यहाँ से, और आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए इसको। अगर टर्सरी कार्बन अगर O से जुड़ा है, HI से कराइए, HBr से, Cl से कराइए, तो IBrCl ये टर्सरी कार्बन पे सीधा चला जाएगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनाने का। स्टेट चेन में जिधर कम कार्बन होगा उधर IBrCl जाएगा, बस ये दिमाग में रखिए, खाली टर्सरी के केस में इसमें जाएगा, सेकेंडरी में भी छोटे वाले कार्बन पे जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहां आइए,
अगर बेंजीन रिंग से O जुड़ा है तो फिनाल बनेगा, श्योर है, ट्रिक है ये सब। फिनाल बनेगा श्योर, मतलब ये फिनाल बना प्रोडक्ट इसका, और दूसरा क्या बना, CH3I बना। अब आप सोचोगे यहां कैसे कट रहा है, देखो यहाँ पे HI हुआ, ये बना यहां। फिर आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है, यहां लोन पेयर है बेटा, तो लोन पेयर क्या होगा, रिंग के अंदर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी कम, जब कम होगी तो लगेगा पॉजिटिव होने, जब पॉजिटिव होगा तो पावर में आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ेगा, जब इधर तोड़ देगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस O पे और C पे हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, तो जब इस पे माइनस आ जाएगा तो H यहाँ आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका आ गया। याद रखना है ईथर के केस में जब अगर बेंजीन रिंग से O जुड़ा है, बेंजीन रिंग से अगर O जुड़ा है तो H हमेशा इसी पे जाएगा, तो देखिए H यहाँ पे चला जाएगा। और यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर आपका डी होगा। अब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पूछा है कि इसका रिएक्शन HBr से कराए तो क्या होगा, हम तो करें HBr से ना, किसी से पूछे तो सबका कर लो आप, क्या फर्क पड़ता है, सारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन दिया कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन, अब देखिए अब यही क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, डाई मिथाइल ईथर का कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ द प्रिपरेशन डाई मिथाइल ईथर SN2 होगा। डाई मिथाइल ईथर है, प्राइमरी कार्बन है, तो ये SN2 रिएक्शन होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म बाई हीटिंग। अब यहाँ देखिए फिर टर्सरी वाला आ गया, तो आई चला जाएगा इसके साथ, अभी अभी बता दिया था, तो अब इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका आपका आंसर ये हो जाएगा ए, जो पढ़ा है वही देखिए अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल याद रखिएगा टेट्राहेड्रल से थोड़ा ज्यादा होता है, तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये लर्न करना पड़ेगा आपको। रीजन होता है कि दो मिथाइल ग्रुप जो है रिपल्सन क्रिएट करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन के, पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, राइट। पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, ये तो सही है। नाइट्रो ग्रुप इज द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एंड हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा ए, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यहां आप लिखेंगे ए, ठीक है। मतलब एसर्शन भी ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एसर्शन दे रहा है पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि मेथॉक्सी ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट वेयर एज नाइट्रो ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट, राइट। ये देखिए ए तो पहले इनकरेक्ट है, ठीक है, ए जो है इसका एसर्शन इनकरेक्ट है, पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड है ही नहीं, पैरा नाइट्रो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं, मिथॉक्सी ग्रुप इज सो प्लस आई, ये सही है, वेरेज ये भी सही है, तो इसका मतलब हो गया इसका ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि देखिए डी में क्या है, ए इज इनकरेक्ट, ए तो आपका इनकरेक्ट हो गया और आर इज करेक्ट, तो आपका आंसर यहाँ पे डी बनेगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दो क्वेश्चन एसर्शन के अभी हम लोगों ने किया बेटा। 24 क्वेश्चन एसर्शन में कह रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ द फिनॉल कैन बी कैरीड आउट इवन इन द एब्सेंस ऑफ लेविस एसिड, राइट। ठीक है, ये तो बिना लेविस एसिड के ब्रोमिनेशन होता है, अभी भी कुछ देर पहले भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है ये। OH ग्रुप ऑफ फिनॉल हैज द हाई एक्टिवेशन इफेक्ट, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है, ये दोनों सही है। पैरामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मेटाफिनॉक्सीफिनॉल, राइट। तो अब आपको यहां पे समझना ये है कि ये तो ये गलत है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ये सही है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसर्शन में एल्कोहल रिएक्ट विथ बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करता है, तो इसका रीजन यहाँ पे दे रहा है कि सी और सीओ का जो बॉन्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, ब्रोकन विद द अल्कोहल, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन इसका बनेगा, आप सी लिख लीजिएगा इसका। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में 27 दिया है, कह रहा है कि इथेनॉल इज वीकर बेस देन फिनॉल, ये तो गलत दिया हुआ है, कैसे गलत है देखिए, यहाँ पे आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, बल्कि वीकर बेस ये है, ये स्ट्रॉन्गर है, तो ये एसर्शन गलत है। इन फिनॉल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाँ ये लोन पेयर इसका रोटेशन में जाएगा, तो ये सही, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एसर्शन में कह रहा है कि एन ईथर इज मोर वोलाटाइल देन
एंड एल्कोहल ऑफ, अब ये मॉलिक्यूलर मास दोनों का कंपेरेबल करेंगे तो ये जो है ईथर वोलाटाइल होगा, दूसरा दे रहा है कि ईथर आर पोलर इन नेचर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, है ना। बी क्या है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं पर ये दोनों का दोनों सही, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही। एसर्शन, मेथॉक्सी इथेन रिएक्ट विथ HI टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमिथेन, ठीक है, ये जो है, और रीजन में दे रहा है कि रिएक्शन ऑफ रिएक्शन SN2 होगा, ये तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने समझाया है, मेथॉक्सी मिथेन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं HI से तो मेथॉक्सी इथेन का, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा आपका, ठीक है, सही है। एसर्शन दे रहा है कि COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, ना ज्यादा होगा टेट्राहेड्रल से, राइट। रीजन में दिया है कि ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन, इसका आंसर डी होगा। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, क्योंकि ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि देखा था आपने वहां 111 डिग्री था और टेट्राहेड्रल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, तो इससे ज्यादा ना है, तो यहाँ तो लेस कर दिया तो गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा, डी। एसर्शन दे रहा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डाइइथाइल ईथर इज मच लेस देन द एल्कोहल, ये सही है। रीजन दे रहा है इथेनॉल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये सही, इसका ऑप्शन ए सही होगा आपका, करेक्ट हो गया। बच्चों अब देखो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब आप क्वेश्चन ये पढ़ लो, 5 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें यही कह रहा है कि जब एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से, तो उसमें एथेनॉल बनता है, और अगर उसमें एयर चला जाएगा तो क्या होगा। जब एथेनॉल बना उसमें CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, अगर उसमें एयर चला गया, ठीक है, तो एयर का जो ऑक्सीजन होगा इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल देगा, जिससे जो इथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड दिया IUPAC के लिए, आपको कुछ पढ़ना नहीं है। फंक्शनल ग्रुप नजदीक इधर से, तो काउंटिंग यहाँ से करिए 1 2 3, लॉन्ग चेन में देखिए यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, इधर जाइए 2 कार्बन है यहाँ 4 और 5, राइट। अब 3 पे देखिए 2 मिथाइल है, ये लॉन्ग चेन हो गया, तो इसको ब्लॉक कर दीजिएगा नेमिंग में, आप परेशान न होइए, इसको ब्लॉक कर दीजिए। अब देखिए 3 पे 2 मिथाइल है, तो 3 डाई मिथाइल, राइट, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन का ई मत लिखिएगा यहाँ पे, है ना, पेंटेन टू ऑल इसका नेम हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका रेडी हो गया, कंपाउंड का नेम हो गया। अगला है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आइए काउंटिंग करते हैं, यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से एक पर OH है और यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 और 4, राइट। Br अल्फाबेटिकली, अच्छा लॉन्ग चेन जैसे मिल जाए उसको आप ब्लॉक बना दीजिए। अब साइड में आपको Br मिल गया, मिथाइल मिल गया, तो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 इन 1 ऑल, ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2, इतने को फेनिल बोलते हैं, राइट, तो 2 फेनिल इथेन 1 ऑल हो जाएगा ये। यहाँ से चलेंगे तो 1, अब इधर चलेंगे 2 नजदीक आएगा, इधर जाएंगे 3, इधर 1 2 3 आएगा, तो इधर से इधर चलिए 1 2 3 4 5 6, 2 5 डाइनाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए 1 नंबर पे OH है, तो 1 नंबर पे OH है, तो यही चलिए 1 2 3 4, राइट। 3 मिथाइल लॉन्ग चेन में देखिए हो गया 3 मिथाइल, अब यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये कंपाउंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वोलाटाइल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, कई बार रिपीट करना पड़ेगा आपको, तो एक ही बार में पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से, ये है क्या चीजें। देखिए आप फिनॉल ले लीजिए, राइट, ये फिनॉल हो गया, कॉन्क H2SO4 और HNO3 डालिए तो नाइट्रेशन होगा, अगर दोनों कॉन्क होगा तो पिक्रिक एसिड बना लेगा। जब इसका नाइट्रेशन करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ OH आएगा, एक NO2 यहाँ आएगा और एक NO2 यहाँ आएगा, 2 NO2 आ गया, ठीक। इसको कहेंगे पैरानाइट्रोफिनॉल,
इसको कहेंगे आर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये वाला जो होगा स्टीम वोलाटाइल होता है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। ये देखिए यही बॉन्डिंग यहां बन जाएगा, इसे बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब एक ही मॉलिक्यूल में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दो मॉलिक्यूल के बीच होगा, अब एक मॉलिक्यूल तो आप देख रहे हो, इसका सेंस कहने का क्या है? एक्चुअली सेंस इसका कहने का ये है ना, यही बात आपको समझना है कि ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल और देखो इसके नीचे यहाँ पे, है ना, एक मॉलिक्यूल और देख लो यहाँ पे OH और यहाँ NO2। तो बॉइलिंग पॉइंट का सेंस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि इसका लिक्विड होगा एक बॉटल में, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? तो इसमें बहुत सारे पैरा नाइट्रोफिनॉल होंगे ना, तो इनमें ये दोनों बांड बनाते हैं। ये देखो यहाँ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इस O और H के बीच बनेगा, इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो दो मॉलिक्यूल के बीच बनेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक ही के बीच बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट का क्या लेना देना हुआ? जैसे यहां तो ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच बना, आपको यहां बॉन्ड ब्रेक करना है। यहां पे अगर एक दूसरा मॉलिक्यूल रखेंगे आप, है ना, तो यहां OH और यहां NO2 हो गया, ठीक है। यहां भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत वान डर वाल्स फोर्स बहुत पार्शियल होगा, बहुत ज्यादा पार्शियल होगा। ये दोनों ऑलरेडी अलग अलग है, तो किसी चीज को जब हम हीट करते हैं तो उसको अलग करते हैं ना, ऑलरेडी अलग है। यहां पे दोनों मॉलिक्यूल बांड बना, इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल से बांड बनेगा, इसके नीचे भी मॉलिक्यूल से बांड बनेगा, लेकिन यहां तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच बांड ही नहीं है, बहुत वीक वान डर वाल्स फोर्स होगा, लिक्विड्स है तो ऐसे कंडीशन में खुद ही स्टीम वोलाटाइल है। थोड़ा सा भी हीट किया तो ये वोलाटाइल हो गया, निकल गया, उड़ गया, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी तो है नहीं। तो इसका ये सेंस है और इसका ये सेंस है, इसको आपको समझना है। इसमें और भी मॉलिक्यूल जुड़े होंगे नीचे, इसके और नीचे जुड़े होंगे, यह वाला बांड आपको तोड़ना पड़ेगा। यह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ये रिएक्शन का आएगा चाहे इसका आएगा, तो आपको यही आंसर आपको देना है कि इसमें जो होगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35, नेम ऑफ द अल्कोहल दैट यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग एस्टर, है ना। ये एस्टर बना हुआ है। पहले हम एस्टर का एस्टरिफिकेशन थोड़ा समझ लेते हैं क्या होगा। एस्टरिफिकेशन जो होता है ना, एस्टरिफिकेशन में RCO कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, HOR होता है, रिवर्सिबल H+, यहां से इतना पार्ट निकल जाता है ये वाला, ठीक है। तो बनेगा RCO OR+ H2O बाहर गया। तो अब आप ये समझ लो कि जब दोनों को इतने पार्ट में आप R को अटैच किए, ROH को, तो यहां से H2O बाहर हो गया। इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक का कितना पार्ट आपको मिलेगा? कार्बोक्सिलिक का इतना पार्ट आपको मिलेगा। तो देखिए कार्बोक्सिलिक का इतना पार्ट आपको यहां दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट आपको दिख रहा है इतना, ठीक है। एल्कोहल वाले में R वाला पार्ट हुआ, खाली R का पार्ट रहेगा, तो ये एल्कोहल का R वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। इसके बीच में यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? लिखेंगे RC, यहाँ पे लिखेंगे आप कंपाउंड को CH3COOH+। अब देखिए दूसरे वाले पार्ट का क्या लिखेंगे? जो CH3 है वैसे ही है, वहां पे भी CH3 वैसे ही है, H है, और यहाँ पे OH कर देंगे। तो यहां से क्या होगा? H2 निकल जाएगा और H2 निकल के ये बना देगा, ठीक है। तो इसको समझेंगे तब ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना आपको। देखिए यहाँ पे तीन तीन OH लगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH। जब तीन लगा हो तो किसी को काउंट नहीं करेंगे, ऑल नहीं बोलेंगे। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल, कंपाउंड के साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल हो गया। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, and the two hydroxy organic compound ROH and R-OH, first one is the basic and another one acidic। बताइए R क्या है, R और R में क्या डिफरेंस है? देखिए ये कह रहा है कि पहला वाला जो होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये वाला ROH and R-OH, फर्स्ट वन मतलब पहला वाला ROH इज बेसिक, राइट। देखिए ये कह रहा है कि एक ये जो बेसिक है और एक ये वाला जो है एसिडिक है। अब इन दोनों में कह रहा है क्या डिफरेंस है R में और R- में। देखिए बेसिक कब होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी O के ऊपर,
H को निकालेगा नहीं, H को बल्कि ले लेगा। ये यहाँ वाला R जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो H को इजीली निकाल देगा। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, H प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज टॉलुइन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल पहले लीजिए आप, फिनॉल लीजिए, ये देखिए फिनॉल हुआ। आपको बनाना क्या है, आपको टॉलुइन बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन पे कभी भी CH3 आता है, देखिए ऐसे आता है, बेंजीन लिया प्लस CH3Cl है ना, AlCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस डालते हैं इसमें, तो इसको कहते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इससे ये बन जाएगा। अब हमको ये सोचना है कि इससे बेंजीन कैसे बनेगा। तो इससे बेंजीन में आप Zn जिंक डस्ट डाल दीजिए, जिंक डस्ट डालेंगे तो ये वो निकल जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। कहीं से भी सोच सकते हैं, देखिए कन्वर्जन में यही पार्ट होता है ना, कन्वर्जन को आप कहीं से भी जहां से समझ में आता है वहां से शुरू करिए उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। 39 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। देखिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैट द पैरानाइट्रोफिनॉल, ये वाला रिपीटेड हो गया। हाउ डू यू अकाउंट ऑब्टेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से 1,2-डाइऑल बोला है ना, ऑब्टेन 1 इथेन 1,2-डाइऑल फ्रॉम इथेनॉल। इथेन लीजिए, इथेनॉल लीजिए पहले आप, और इसमें H प्लस डाल करके हीट कर दीजिए 443 केल्विन तक, ये बन जाएगा एथीन, राइट। और जब एथीन बन गया तो Cl2 डाल दीजिए, Cl2 डालेंगे तो दोनों पे Cl चला जाएगा, यहां भी Cl आ जाएगा और यहां भी Cl आ जाएगा। जब ये आ गया तो दोनों पे अब OH चाहिए आपको, तो दोनों पे OH चाहिए, CH2OH है ना, और CH2OH चाहिए, तो NaOH डाल दीजिए, दो ठो एक्वस, तो दोनों Cl रिप्लेस होकर के दो OH आ जाएगा। तो अब इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2-डाइऑल। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द हेक्स 1 इन 3-ऑल। हेक्स में कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे, तो आप पहले 6 कार्बन लिख दीजिए, ठीक है। हेक्स 1 इन 1 पे डबल बॉन्ड हो गया, और 3-ऑल 1 2 3-ऑल हो गया, बाकी हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फार्मूला 2-मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल। 2-मेथाइल प्रोपेन 2-ऑल, देखिए 2 पे मिथाइल हो गया और 2 पे आल हो गया, ये कंपाउंड आपका हो गया, हाइड्रोजन लगा लीजिएगा आप। राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग चेन 6 कार्बन का हो गया, तो लिखेंगे आप हेक्स 4 इन 3-ऑल, इसका नेम हो जाएगा। तो ये भी कंपाउंड कंप्लीट हो गया, और इस तरह से हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मच शॉर्टर इन फिनॉल, ठीक है, देन इन इथेनॉल गिव रीजन। देखिए इसका सिंपल तरीका आपको बताता हूं, और ये हर जगह वही काम आएगा, चाहे फिनॉल हो चाहे और भी कोई कंपाउंड हो। जैसे ये फिनॉल हो गया, राइट, तो यहाँ पे लोन पेयर्स होगा, ये लोन पेयर जिसके पास भी लोन पेयर होगा, यहाँ का ही नहीं, अगर क्लोरोबेंजीन लेंगे तो यहाँ पर भी वही आपको बोलना है, Cl लेते हैं वहां पे भी Cl ले लिए, वही बोलना है कि भाई यहाँ पे भी डबल बॉन्ड करा कि CO बॉन्ड इन मच शॉर्टर इन फिनॉल देन इथेनॉल। इथेनॉल लीजिए तो एल्काइल ग्रुप हुआ, ये इथेनॉल हो गया। अब यहाँ पे लोन पेयर तो अंदर जा नहीं रहा है, तो यहाँ का जो लेंथ होगा वो तो फिक्स है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल वाले केस में जब ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर आएगा, जिसकी वजह से यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ये 44 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हाउ कुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू एथीन। इथेनॉल से एथीन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इथेनॉल से एथीन बनाने के लिए देखिए रिपीटेड होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ से इथेनॉल से एथीन बन गया, ये पढ़ाया हुआ है, तो रिपीटेड था, इतना ही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन बोला है, हालांकि हमने एक नेम रिएक्शन का पूरा वीडियो किया हुआ है ऑर्गेनिक का, उसको आप जरूर देख लीजिए, है ना। और उसको देखिएगा तो वहां पे नेम रिएक्शन के सारा नेम रिएक्शन मैंने किया है और ट्रिक से समझाया है, तो उसको आप जरूर वहां देखिए, क्योंकि आप पढ़ाई करें तो देखेंगे ही देखेंगे, तो इसको मैं आपको यहाँ नहीं बताता, आप वहां जरूर देखिए। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द 2,6-डाइमेथाइल फिनॉल, 2,6-डाइमेथाइल। अब देखिए फिनाल हो गया, यहाँ पे मिथाइल हुआ, 2,6 1 2 3 4 5 6 2,6-डाइमेथाइल फिनॉल, आपका ये कंपाउंड रेडी हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग द ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए
आपको ओलियम का फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। बेंजीन लीजिए, बेंजीन में इसको बोलते हैं H2SO7, राइट, ओलियम का फार्मूला है। और इसमें जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहां बनेगा ये, यहां आएगा SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। फिर इसमें आप NaOH और H+ डाल देंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। ये क्वेश्चन सेम था अभी, 1-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल। प्रोपेन में ये कार्बन हो गया, 1 पे फेनिल हो गया, इसको फेनिल कहते हैं, 2-ऑल ऑल हो गया। बाकी हाइड्रोजन में आप हाइड्रोजन लगा लेंगे, देखिए 1 2 3, 1 पे फेनिल हो गया, प्रोपेन हो गया, 2-ऑल हो गया। ये कंपाउंड भी आपका कंप्लीट हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल टू एल्डेथीन। देखिए ये इथेनॉल है, ठीक है। अब मैकेनिज्म मैंने सब पढ़ाया हुआ है, जब आप वन शॉट देखेंगे अल्कोहल फिनाल ईथर का, चूंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ हल्का सा समझा देता हूँ, ठीक है। कराएथीन बनेगा, ये हो गया। तो डिहाइड्रेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म कई बार पूछता रहता है। यहाँ पे लोन पेयर है ना बेटा। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि CH3CH2, ठीक है, यहाँ OH आ गया, प्लस H+ आपने प्रोटोनेशन करा दिया, H चला गया यहाँ। तो जब H गया यहाँ तो ये CH2 OH2+ हो गया, ठीक है। एक लोन पेयर यूज हो गया, एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये हो गया। इसके बाद इसको जो है यहाँ से इसको निकालेंगे तो यहाँ CH3 होगा, यहाँ CH2 पे प्लस होगा, प्लस H2O बाहर चला गया। अब क्या होगा, इसी में से इसको CH2H लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला बांड इधर ब्रेक कर जाए तो यहाँ डबल बांड आ जाएगा, आ गया CH2 डबल बांड CH2 प्लस H+। वैसे मैंने डिटेल में वहां पे पढ़ाया हुआ, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 51, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फॉर द पेयर ऑफ फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, तो आप पहले दोनों को लिख लो। आप पहले देखो, ये फिनॉल हो गया, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ऑल हो गया, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। नेमिंग के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, आप इसको पढ़ते जाइए, बस इसी तरह के नेमिंग्स आते हैं, वो टफ नहीं आते हैं। कई बार होगा सब पढ़ाई छोड़ के हम नेमिंग पे चले जाते हैं, वो सब नहीं करिएगा, आप यहीं देखिए। वाई इज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। दोनों में एसिडिक ज्यादा फिनॉल है, ऐसा कह रहा है। इसका ये मतलब है, ध्यान समझिएगा, जैसे यहाँ पे लोन पेयर इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नेचर आएगा, यहाँ प्लस आएगा। जब ये प्लस आएगा तो ये ऑक्सीजन का पावर और बढ़ जाएगा, प्रोटॉन और बढ़ जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, H इजीली निकल जाएगा। वैसे फिनॉक्साइड आयन बनाएगा जिसकी स्टेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फिनॉक्साइड आयन है। तब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो फिनॉक्साइड बनेगा, तो खुद H निकालना चाहता है ये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ज्यादा स्टिक होगा, जो जल्दी H निकालेगा वो ज्यादा स्टिक होगा, तो ये ज्यादा स्टिक हो गया। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, गिव वन केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। दोनों को आपको इसका टेस्ट बताना है कि डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिस्टिंग्विश होगा। ये C6H5OH है, इसको FeCl3 से रिएक्शन कराइए, ठीक है, FeCl3 से रिएक्शन कराइए और ये 6 ठो ले लीजिए। जब रिएक्शन कराएंगे FeC6H5 है ना OH, ठीक है, तो ये Fe के साथ जब रिएक्शन करेगा ना तो ये जो है H इसका हटा दीजिएगा, ये 6 इसके साथ अटैच हो जाएगा, 3 माइनस होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा कि ये वायलेट कलर दे देगा, मतलब फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 से करेंगे तो वायलेट कलर दे देगा, लेकिन साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल पे कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये वायलेट कलर दे देगा, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग के एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है आगे कि गिव द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। रिएक्शन ऑफ मेथेनल विथ MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मेथेनल का रिएक्शन कराना है, ठीक है। देखिए मेथेनल ये हो गया, मेथेनल हो गया, प्लस इसका रिएक्शन कराना है Br Mg, ठीक है, ये होगा, ये वाला पार्ट जो है इधर ब्रेक कर जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ ब्रेक करेगा, तो ये वाला यहाँ निकल के आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, C O पे MgBr हो जाएगा,
H है, ये वाला पार्ट यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HOH करेंगे, ये ब्रेक हो जाएगा तो ये बनेगा। तो जब यहाँ पे ये आएगा तो ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है, ये CH2OH हो जाएगा। अब इसका जो नेम होगा उस 1 साइक्लोहेक्साइल है ना, 1 पे साइक्लोहेक्साइल है तो 1 साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ Br2 दिया हुआ है, फिनॉल ले लीजिए, ठीक है, ये फिनॉल हो गया बेटा, और Br2 से करा, Br2 एक्चुअली यहाँ पे एक्वस दिया है, ठीक है, तो Br2 एक्वस से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा फिनॉल, तो ऐसे ही रहेगा, है ना, यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसका नेम हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया आपका 52 नंबर क्वेश्चन, राइट। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन, ठीक है, ये इस रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताना है। SN1 है क्योंकि टर्सरी कार्बन यहाँ पे दिया इसलिए SN1 रिएक्शन यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं थोड़ा सा। उसको ओपन करेंगे तो ऐसे लिख देंगे आप, है ना, Br है प्लस यहाँ पे यूज किया है NaOH, एक्वस NaOH यूज किया है, ठीक है, NaOH एक्वस, एक्वस लेने से CH3 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 और यहाँ पे आ गया OH। इसी का मैकेनिज्म आपको लिखना है। स्टेप 1 में आइए, ठीक, स्टेप 1 में इसको ले आएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के Br बाहर चला जाएगा। जब Br बाहर जाएगा तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, रिवर्सिबल होगा, ये स्लो रिएक्शन होगा और रिवर्सिबल होगा। एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में इसी को ले आइए यहाँ और प्लस यहाँ पे Br को अटैच कर दीजिए, सॉरी OH को अटैच कर दीजिए, ठीक है, OH को अटैच कर दीजिए, Br निकल गया, प्लस Br माइनस, OH को अटैच कर दीजिए, तो ये आपका मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। बस ये कि फास्ट होगा, ये स्लो होगा। SN1 इसलिए होता है कि यही केवल रिएक्शन में शुरुआत में पार्टिसिपेट करता है, ये तो करता ही नहीं, ये तो बाद में आके अटैक कर लेता है, क्योंकि Br की साइज बड़ी होती है, इसको अटैक नहीं करने देता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू एल्ड एथीन। अभी मैकेनिज्म इसका बताया हूँ पीछे, रिपीटेड हो गया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। पैराक्रिसॉल, देखो क्रिसॉल क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं, OH लगा रहेगा और CH3, तो इसको कॉमन बोलते हैं क्रिसॉल। अब पैरा पोजीशन पे CH3 तो पैरा क्रिसॉल बोलते हैं। अगर यहाँ पे OH को यहाँ लगा के यहाँ लगाएंगे तो इसको आर्थो क्रिसॉल बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलो ये पैरा क्रिसॉल हो गया। दूसरा दिया है फिनॉल, एक फिनॉल दिया है और एक दिया हुआ है पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ये हो गया पैरा नाइट्रो। तो NO2 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो ये जो बेंजीन है और डेफिशिएंट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन आएगा, H को जल्दी निकालेगा, तो 1 नंबर पे ये हो गया। ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो डोनेट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को पंप करेगा तो ऊपर से जल्दी इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं आएगा, तो ये H को जल्दी रिलीज नहीं करेगा, तो 1 नंबर पे होगा, 2 नंबर पे होगा, 3 नंबर पे होगा। इसका लोन पेयर अंदर जा रहा है, तब तक ये इधर से भी दे रहा है, यहाँ तो लोन पेयर अंदर जाएगा तो ये निकाल देगा, तो 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे आ जाएगा। लास्ट है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द यूजिंग कर्व एरो नोटेशन और द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको, ये रिएक्शन देख रहे हो आप, सब कुछ लिख के दे दिया है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस, है ना, और एरो में दे दिया कि CH3 CH2 प्लस प्लस H2O दिया हुआ है, ठीक, आपको यही से ले लेना है, तो आप लेके आओ यहाँ पे। यहाँ से जब अगले स्टेप पे जाओगे, है ना, जब अगले स्टेप पे जाओगे तो ये CH3 है और यहाँ CH2 पे प्लस है, प्लस H2O आप लेंगे, तो H2O को ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा, ये लोन पेयर के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। जब लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अगले स्टेप में आपको ये मिल जाएगा, OH प्लस ये आ जाएगा। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस H प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये मैकेनिज्म हो गया। इसको कहते हैं कर्व एरो नोटेशन, जो ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग ना, ऐसे कहते हैं एरो, इसको कहते हैं कर्व, ये हो गया फुल हेडेड कर्व एरो नोटेशन, यही समझाना चाह रहा है इसमें, ठीक है बेटा। 56 नंबर क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन ने कहा कि प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, ये देखिए फर्स्ट वाला देखिए, तो पहले आप प्रोपीन लिख लीजिए, प्रोपीन हो गया, ठीक है। प्रोपेन टू ऑल बोला है तो 2 पे OH लगा दीजिए, आराम से बिल्कुल एकदम,
ठीक है, हो गया। ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, जो लिखा था उसी को मैंने नोट कर दिया वहां। अब आप ये देखो कि इसमें चेंज क्या हुआ। यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे जो CH देख रहे हो उस पर OH दिख रहा है, और यहाँ CH2 था तो यहाँ एक H और बढ़ा है, मतलब टोटल देखोगे ना H2O बढ़ गया उसमें। H2O का आना जाना H+ के साथ होता है, मतलब किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा। अब देखो ये प्रोपेन टू ऑल आपका आ गया। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन में इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल। इथाइल क्लोराइड का पहले फार्मूला आप लिख लो, ये हो गया। इथेनॉल का बेटा फार्मूला CH3CH2 होता है, इथेनॉल। इसको बनाने के लिए हम लोग पहले KOH लेंगे, एक्वस बनेगा CH3CH2OH, और OH जो CH2OH है ना, इसमें अगर आप PCC डाल देंगे तो यहाँ CH2 हो। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 57 नंबर क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म हम लोग को लिखना है। तो मैकेनिज्म में देखो, आप रिएक्शन तो वहां दिख ही रहा है आपको क्या है। तो पहले स्टेप में पहले हम लोग HBr का यूज करेंगे। HBr को ब्रेक करिए, H पे प्लस आएगा, प्लस Br पे माइनस आएगा। एक स्टेप हो गया। दूसरे में आइए, दूसरे में जब आएंगे तो आप इसको ले आइए, इसको उठा लाइए, ये वाला ये जो है इसको ले आइए, CH3CH2OH, और यहाँ पे H+ यहाँ अटैच करिए, अटैक करा दीजिए इसको, इसे अटैच हो जाएगा। ये जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये हो जाएगा OH2+, एक लोन पेयर बचेगा। अल्कोहल का मैंने मैकेनिज्म पढ़ाया, अगर वहां देखना होगा तो आप देखिएगा तो सारी बात समझ में। अब अगर ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो ये H2 निकलेगा, इस पर आ जाएगा प्लस, तो हुआ ऐसे ही, CH3CH2 पे आ गया प्लस, प्लस यहाँ से H2 बाहर चला गया। अब इस जो प्लस देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो Br- है वो आ जाएगा इस पे, Br- आके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये होगा CH3CH2, ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेगा, यहाँ आ गया Br, प्रोडक्ट आपका हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 56, 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है, इस क्वेश्चन में कन्वर्जन दिया हुआ है, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन बनाना है। तो प्रोपेन टू ऑल पहले आप लिख लो, ये प्रोपेन टू ऑल हो गया, ठीक है। बनाना है प्रोपेनोन, ठीक है। अब यहाँ का एक H, एक H यहाँ का देखो आप वहां नहीं दिख रहा है, मतलब H2 निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर 573 के साथ आप जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ का दोनों H निकल जाएगा, ये कीटोन में बदल जाएगा, ये प्रोपेनोन बन गया, ठीक है, प्रोपेनोन आ गया। नेक्स्ट है फिनॉल 2246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिनॉल ले लीजिए आप, ठीक है। Br2 वाटर डालिए बेटा इसमें, ब्रोमीन वाटर, ठीक। और ये क्या करेगा कि OH है और यहाँ पे 3 ठो Br आ जाएगा, ठीक है। ये बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये क्वेश्चन आपका 58 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल है, समझिए थोड़ा, ये प्रोपीन हो गया, प्रोपेन 1 ऑल है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया था बहुत पहले, आप लोग देखोगे उसमें शुरुआत के वीडियो में, एल्किल हलाइड वाले में जाके 15 मिनट का एक ट्रिक है, थोड़ा कन्वर्जन में आपको बहुत कम मदद करेगा। तो वहां पे मैंने ये बताया है कि प्रोपीन जब लिया आप, एल्किन लिया तो उसका शुरुआत हम लोग HBr से कराएंगे। चूंकि OH हमारा 1 पे है तो HBr के साथ पेरोक्साइड डालेंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2Br, ठीक है, एक नंबर पे Br आ जाएगा। अब OH लाने के लिए आपको डालना है KOH एक्वस। अब देखिए OH आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। अब ये समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल है, तो पहले आप इथेनॉल ले लो, ये देखो इथेनॉल हो गया, ठीक है। से आपको बनाना है प्रोपेन टू ऑल कह रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि इसमें 2 कार्बन, वहां 3 कार्बन है। अब आप अच्छा, यहाँ पे अल है, वहां ऑल बोला है, तो आप उसको कन्वर्ट करने के लिए कार्बन को बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के लिए यहाँ पे आप मिथाइल है ना, कितने कार्बन का, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो आपको यहाँ 2 दिख रहा है, 1 कार्बन आपको लेना होगा। इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराइए। जब एक स्टेप कराएंगे तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में जो बनेगा एडक्ट बनेगा, OMgBr बनेगा, और यहाँ
यहाँ पर एक CH3 अटैच हो जाएगा, ठीक है, CH3, और यहाँ H कर दीजिए, और यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है ही है। अब यहाँ हाइड्रोलिसिस कर दीजिए इसका, है ना, अपने आप प्रोडक्ट आ जाएगा। 3 कार्बन हो गया, बढ़ गया। ये पहले भी बता चुका हूं मैं इस तरह के क्वेश्चन को, राइट। क्वेश्चन नंबर 60 है बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू ऑल। देखिए प्रोपेन ले लीजिए पहले आप, ठीक है, और प्रोपेन टू ऑल बनाना है, ठीक है, ये देखिए बनाना है। अब आप देखो H2O कम लग रहा है, सीधी सीधी बात है, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पे एक H बढ़ गया और यहाँ OH आ गया, तो H2O ऐड हो रहा है, इसमें H2O ऐड कर दो। H प्लस के प्रेजेंस में करोगे मार्कोनिक ऑफ लगेगा, H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में बेटा, फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो पहले आप फिनॉल ले लो, है ना, ये हो गया, प्लस HNO3 कॉन्क और कॉन्क H2SO4, है ना, दोनों जब लेंगे तो यहाँ पे OH, एक NO2 यहाँ आएगा, एक NO2 यहाँ आएगा और एक NO2 यहाँ आएगा, ठीक। अब इसको आप बोलेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, तो आगे हो सकता है कि पिक्रिक एसिड पे भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको रिपीट हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। आगे चलिए, क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। देखिए एल्कीन आपको लेना है, ठीक है, तो एल्कीन में आप एथीन ले लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, आप एल्कीन बोला है तो एल्कीन में एथीन ले लीजिए और करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल, और एल्कोहल बनाना है आपको, तो एल्कोहल लिख लीजिए आप पहले ऐसे। अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें H2O ऐड करना है, और H2O का आना जाना किसके साथ होता है, H प्लस के साथ होगा, तो एल्कीन से हमें एल्कोहल बनाना है। आइए मैकेनिज्म समझते हैं। पहले क्या होगा बेटा कि H2O जो होगा ये वाला, इसके साथ H रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, प्रोटोनेशन हो गया हाइड्रोजन वाटर का, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इसको ले आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H3O प्लस, इसका एक H प्लस, ये जब बांड ब्रेक करे, इधर बांड ब्रेक कराइए और यहाँ से H प्लस इसमें दे दीजिए, क्योंकि H3O प्लस है, ये वाला H ये लिया ही है, H प्लस यहाँ आ गया। जैसे आएगा तो एक जो है यहाँ पे, ये बांड इधर ब्रेक किया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक तरफ CH3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का H प्लस आके ये बांड इधर ब्रेक करेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ से H प्लस निकला इस पे गया तो CH3 हो गया। और यहाँ पे सेम टाइम में देखिए यहाँ CH2 बच जाएगा प्लस में। अब इसी को ले आइए वापस फिर से, तो ये जो CH3 है ये वाला CH2 प्लस प्लस जो H2O है, और यहाँ से जो रिमेन होगा वो H2O होगा, H2O को लाइए, ठीक है, H2O को। अब इसका जो लोन पेयर होगा ना, इसके साथ ये प्लस वाला फिर से बॉन्ड बनाएगा, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा CH3, है ना, CH2O H प्लस एक लोन पेयर, और यहाँ पे फिर से वापस H निकल जाएगा, H माइनस हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और OH प्लस H प्लस बाहर चला जाएगा, ये यहाँ निकला उसको बाहर। तो बच्चों क्वेश्चन में एक्सप्लेन फॉलोइंग, अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल देन हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, तो अल्कोहल हमेशा हाइड्रोकार्बन से ज्यादा सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल देखिए हो गया फिनॉल, यहाँ हो गया NO2, ये हो गया आर्थोमेथॉक्सीफिनॉल OH OCH3। देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करने लगेगा, फिर बेंजीन ऑक्सीजन के लोन पेयर को बहुत तेजी से अपने तरफ खींचेगा, H को रिलीज कर देगा। और यहाँ पे क्या होता है कि मिथॉक्सी ग्रुप जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से इन साइड नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से H को जल्दी रिलीज नहीं करेगा देन टू कंपेरिजन ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल, दैट्स व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। देखिए एसिडिक तो दोनों है, ये भी एसिडिक है ये भी एसिडिक है, पर ये ज्यादा एसिडिक है वो कम एसिडिक है, मतलब H प्लस को ये निकालेगा फास्ट और ये स्लो निकालेगा, बस अंतर दोनों में यही है। ये क्वेश्चन नंबर 62 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, तो वही क्वेश्चन रिपीटेड वाला जो है 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेथाइल प्रोपेन टू प्रोपेनॉल फ्रॉम 2 मेथाइल प्रोपीन। तो पहले 2 मेथाइल प्रोपीन लिखिए, 2 मेथाइल
प्रोपीन हो गया। बनाना है आपको 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, है ना? तो 2 मेथाइल प्रोपेनॉल आपको बनाना है। सिर्फ आप इसमें देखिए OH, यहाँ पे OH ऐड हुआ है और यहाँ पे एक H ऐड हुआ, 2 ही चीज ऐड हुआ। प्लस H2O करिए, देखिए ऑटोमेटिक ही अपने आप प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। इस तरह से 63 क्वेश्चन नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। प्रोपेनॉल है तो अल्कोहल है, अल्कोहल होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ब्यूटेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ब्यूटेन, इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टिक, अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग 63 में भी यही किए हैं, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग ऑफ द एल्काइल चेन। देखिए इसका सेंस क्या है, इसका मतलब ये हो गया, है ना? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ये ब्यूटेनोनॉल, और दूसरा कंपाउंड हम ले लें या मिथाइल कर दें, और यहाँ पे एक ब्रांच बढ़ा दिए, ठीक है, एक और ब्रांच बढ़ा ले, ठीक है, एक और बना ले, ये बन जाएगा। तो अब तीनों में देखोगे आप तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, इससे थोड़ी ज्यादा इससे, और सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि जब लार्ज, जितना ज्यादा ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एरिया जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी बढ़ जाएगी, तो ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी देन टू कंपेरिजन ऑफ ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में आप एग्जांपल आपको ये देना पड़ेगा। फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडली, क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड है। देखिए इसका जो आंसर होगा, है ना, ये फिनॉल हो गया। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ पहले इसको समझ लेते हैं। प्रोटोनेशन का मतलब होगा कि H प्लस को ये नहीं लेता है, ऐसा मतलब प्रोटोनेशन, H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। तो फिनॉल का प्रोटोनेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, उस पर बात करना है हम लोगों को, इसको समझ लेते हैं। देखिए जो फिनॉल है, फिनॉल में लोन पेयर्स है, राइट, आई लोन पेयर रिंग के अंदर आएंगे, जब रिंग के अंदर आएंगे तो ऐसे कंडीशन में जो इसका पहला स्टेप रेजोनेंस का बनता है वो ये बनता है, H प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, ये हो जाता है। अब आप बताओ H प्लस को लेने के लिए कहोगे कि H प्लस को एक्सेप्ट करो, तो ये लोन पेयर अंदर गया, इस पे एक लोन पेयर बचा, अब इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो तो किसी भी कंडीशन में ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। जब प्लस चार्ज आएगा तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो इसका प्रोटोनेशन फिनॉल का नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, पर रेजोनेंस करेगा तो मे भी कभी हो सकता है, पर फास्ट तो रेडली तो होने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बेंजिल क्लोराइड टू बेंजिल अल्कोहल। देखो बेंजिल क्लोराइड ये हुआ, ठीक है, बेंजिल क्लोराइड हुआ, ये बेंजिल अल्कोहल है ना, तो बेंजिल अल्कोहल आपको बनाना है, ठीक। अब आप देखो यहाँ Cl और यहाँ OH डालो, KOH, एक्वा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेस हो गया, इसका आंसर हो गया। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल। तो पहले आप प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट लिखिए, प्रोडक्ट में जो लिखा है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये देखिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपको बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, बनाना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। तो आप पहले मिथाइल लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए और ब्रोमाइड लीजिए। अब आप देखिए टोटल कार्बन यहाँ 1 2 3 4 है, और यहाँ कार्बन सिर्फ 1 है, इसका मतलब हमें 3 कार्बन और लेके चलना पड़ेगा। तो CH3CO, CH3 ले लीजिए। अब देखिए 3 कार्बन, इसमें 1 कार्बन आके रिएक्शन करेगा, 4 कार्बन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन हो रहा है, राइट, ये बांड इधर ब्रेक करेगा, यहाँ आएगा, ये बांड ऊपर ब्रेक करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। शुरुआत में भी मैंने इसको बताया हुआ है आपको। MgBr हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, इसको एडक्ट बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, है ना, तो H2O डालिए, अपने आप प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 66 का सेकेंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू कन्वर्जन दिया हुआ है, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, H2O डाल दीजिए, H2O डालिएगा, हो जाएगा। जैसे प्रोपीन आपने लिया, ठीक है, प्रोपीन हो गया, प्लस H2O डालिए यहाँ, H प्लस के प्रेजेंस में मार्कोनिक ऑफ लगेगा, यहाँ प्रोपीन टू ऑल, देखिए प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल। देखिए आपको बनाना क्या है, प्रोपेन वनॉल, कार्बन बढ़ रहा है, तो जब कार्बन बढ़ेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट में क्या मिला है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यहाँ कार्बन की काउंट करिए 2, तो अब बताइए यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन है, इसका मतलब हो गया कि हमें जो है 2 कार्बन यहाँ 3 कार्बन, 1 कार्बन का हमको
एल्डिहाइड लेना होगा। हो गया। अब ये बॉन्ड इधर ब्रेक करिए, इसको यहाँ अटैच करिए, इसको यहाँ अटैच करिए, और जैसे ही करेंगे आप इसको O के साथ हो जाएगा MgCl, यहाँ आ जाएगा C2H5 H और हाइड्रोलाइसिस करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, H3O+ कर दीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एथीन टू इथेनॉल। अभी कुछ देर पहले किया है, इसको रिपीटेड हो गया। गिव द केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। देखिए फिनॉल और बेंजोइक एसिड का जब टेस्ट करेंगे ना, तो बेंजोइक एसिड जो होगा, जैसे बेंजोइक एसिड ले लीजिए, इसका NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कराइए, यहां पे बनेगा COO Na प्लस CO2 बहुत तेजी से यहां से बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, प्लस H2O निकलेगा, बहुत तेजी से CO2 निकलने लगेगा। तो ये तो बेंजोइक एसिड का टेस्ट हो गया। फिनॉल को आप FeCl3 के साथ डालेंगे तो वॉलेट कलर आ जाएगा। दोनों टेस्ट आप समझ सकते हैं। प्रोपेन 1 ऑल है और प्रोपेन 2 ऑल है, तो प्रोपेन 1 ऑल लीजिएगा आप, 1 ऑल हो गया, और प्रोपेन 2 ऑल हो गया, दोनों ले लीजिए। तो जैसे दोनों लेंगे आप, तो प्रोपेन 1 ऑल प्रोपेन 2 ऑल में ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल में लुकोस्ट है, ZnCl2 प्लस HCl डालिए, तो यहाँ पे नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, और सेकेंडरी जो है रिएक्शन करेगा। राइट, तो ये इनका डिस्टिंग्विश हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखिए राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 70 में है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपको इसको थोड़ा आइडिया देता हूं लिखने का। आप ऐसे लिखोगे तो काफी लंबा लिखना पड़ेगा इसको। आप यहाँ पे B2H6 ले लीजिए, R BH3 भी ले सकते हैं, इसको डाइबोरेन बोलेंगे, इसको बोरेन बोलेंगे 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे H2O2 से रिएक्शन करा दीजिए, H2O2 से, और सीधा यहाँ 3 मोल यहाँ लीजिए, और 3 मोल आप यहाँ पे प्रोपेनॉल बना लीजिए। ठीक है, अब बाकी स्टेप बाय स्टेप देखना है तो मैंने अलग वीडियो में इसको किया हुआ है, आप देख सकते हैं, अल्कोहल फिनाल ईथर के 1 शॉट में। दूसरा है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में एक RX लीजिए, एक में NaOR लीजिए। देखिए NaX निकल गया, ROR बन गया। विलियमसन सिंथेसिस यूज करते हैं ईथर के प्रिपरेशन में, तो ये दूसरा वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल है ना बेटा। तो देखो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो होता है ना, आप देखो एनिसॉल पहले लिख लो आप यहाँ, OCH3। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl लेते हैं, कैटलिस्ट होता है AlCl3, एनहाइड्रस होगा ये, एनहाइड्रस एनिसॉल ले लिया। अब इसका फ्रिडल-क्राफ्ट जो है एल्काइलेशन करेंगे तो 2 प्रोडक्ट आएगा, एक यहाँ OH है, यहाँ पे OCH3, यहाँ पे जो है OCH3 है, एक CH3 यहाँ आएगा, प्लस दूसरा OCH3 है, एक CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बन गया। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। रीमा-टीमर रिएक्शन, रीमा-टीमर रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पे OH हो गया, और इसमें आप पहले काम करेंगे NaOH डालेंगे, आप NaOH डालेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा ONA, राइट, H रहेगा यहाँ। इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 माइनस होगा HCl, यहाँ से बचेगा CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। तो जब डाइक्लोरोकार्बिन से रिएक्शन होगा तो ये H यहाँ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, और ऐसे कंडीशन में ये जो बनेगा यहाँ ONA होगा बच्चों, और ये CH2Cl यहाँ आ गया। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन, इसका रिएक्शन कराएंगे NaOH से, 2 NaOH लीजिए, 2 NaCl निकलेगा, दोनों OH जाके एक ही जगह पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ONA के साथ 2 OH एक जगह आ जाएगा, राइट। और 2 H जब एक जगह आ जाएगा तो यहाँ से इसको हीट कर देंगे, H2O निकल जाएगा यहाँ से। जब H2O निकलेगा तो बेटा यहाँ हो जाएगा ONA के साथ CHO, Na को रिप्लेस करने के लिए HCl डालेंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया OH और CHO। इसको इसी तरह से याद करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद कर ही डालिए इसको आप लोग, जैसे जैसे मैं समझाऊं वैसे वैसे यूज करिए, वैसे ही आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड हाइड्रोलिसिस। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ मिथाइल मैग्नीशियम, इथेनॉल ले लीजिए आप, देखिए इथेनॉल इसको कहेंगे, करा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराइए, मिथाइल हो गया, ठीक है, ये मिथाइल हो गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है,
ये बांड यहाँ ब्रेक होगा, ये बांड इधर जाएगा, ये वाला CH3 यहाँ आएगा और कंटिन्यू रिएक्शन करेंगे जब आप, ठीक है, तो यहाँ CH है, यहाँ पे O के साथ क्या आ जाएगा, Mg और Br आएगा और एक CH3 नीचे आ गया। हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो यहाँ OH आ जाएगा, बस यही प्रोडक्ट है और ये पहले का आप पढ़े भी हैं, रिपीटेड भी है। हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट 1 इन से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन मींस होता है एडिशन ऑफ वाटर, ब्यूट 1 इन, तो पहले आप ब्यूट 1 इन लिख लीजिए, ठीक है, ये देखिए ब्यूट 1 इन हो गया। इसमें आपको करना है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस होता है एडिशन ऑफ वाटर बेटा, तो H2O डालिए H+ के प्रेजेंस में और ऐसे में जो बनेगा है ना, यहाँ OH आ जाएगा, ये मार्कोनी का फ्यूज होगा यहाँ पे, कैसे, H जाएगा यहाँ, OH आएगा यहाँ, तो ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से अगर रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 71 कंप्लीट हुआ हम लोगों का बच्चों। 72 में क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये अभी किया है हम लोगों ने, इथेनॉल से एथीन हमने अभी रिपीट किया है, अभी किया है तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। राइट द इक्वेशन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए ये होता है क्यूमीन बेटा, इसको कहते हैं क्यूमीन, ठीक है। पहला काम करते हैं कि ये क्यूमीन हो गया, ये क्यूमीन लिख दिया हमने, इसमें O2 का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ। तो जब O2 से कराएंगे तो यहाँ पे होगा, ठीक है, बनाना तो फिनॉल ही है, H हो गया, यहाँ CH3 है और यहाँ CH3 है, इसमें O2 डाला आपने तो ये वाला H हट जाएगा और यहाँ पे 2 ठो आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप। और देन इसको हीट करेंगे H2O के साथ, इतना पार्ट निकलेगा, इस पे अटैच हो जाएगा जाके, देखिए फिनॉल का प्रिपरेशन, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया रिएक्शन। बच्चों ये 73 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से एक तरह से आपको इसको कंप्लीट करना रिएक्शन को, ठीक है। पहले वाले पार्ट को देखिए आप लोग, यहाँ तो यहाँ पे PCC डाला तो यहाँ पे OH आ जाएगा, मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम ऐसे रहेगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन में है ना, दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए ये जो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड ये लिखा हुआ है ना, इसको हम ओपन करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा हम लिखेंगे। जब इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको ले जाके लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है। जब इसको यहाँ नोट करेंगे तो यहाँ होगा CH3, इसको जब आप ले जाके यहाँ लिखेंगे CH3 CO O C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा, इतना पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला पार्ट आके इस पे अटैच हो जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये हो जाएगा O। अब O इतना पार्ट जब निकल गया तो ये O के साथ आ जाएगा, O C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा और यहाँ पे C डबल OH एज यूजुअल उसी तरह से पड़ा रहे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। तीसरे पे आइए, ये ग्रिग्नार्ड वाला पार्ट है, तो ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट पे इसी पे ब्रेक कर देते हैं। यहीं पे देखिए ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये वाला यहाँ ब्रेक करेगा, ये जो है जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके पास। जैसे जाएगा तो अगले स्टेप में आपको ये मिलेगा, O के साथ MgBr हो गया और यहाँ पे आ गया CH3। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H3O+ के साथ में, जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे है ना, तो यहाँ OH हो जाएगा, बाकी CH3 वैसे ही रहेगा, MgOH बाहर चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तीनों आराम से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन, रिपीटेड हो गया। डिहाइड्रेशन बोला है इसका, टर्सरी अल्कोहल है, तो टर्सरी अल्कोहल पहले लिख लो आप। और डिहाइड्रेशन में आप इसको देख के परेशान मत होइए, क्या है डिहाइड्रेशन बोला, लॉस ऑफ वाटर, OH और H निकालिए, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका भी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में जब इस पे आएंगे तो अगर फिनॉल है, इसको मैं पहले पढ़ाया हूं कि अगर बेंजीन रिंग से O जुड़ा है तो HI जब आप जैसे ही डालोगे ना तो H इस पे जाके फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो एक साइड जो आपका अटैच होगा वो CH2I होगा और एक साइड जो होगा वो बेंजीन पे OH आ जाएगा, तो फिनॉल बनेगा, इससे ये बनेगा, इसका ये वाला पार्ट आएगा। ये आपका क्वेश्चन 74 भी कंप्लीट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन है फिनॉल 2 आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता क्या है, ये देखिए OH हो गया, अब बेंजल्डिहाइड हो गया, 1 2 जरा समझिए ध्यान से, इस सैलिसिल्डिहाइड ही तो है और रीमर टीमर रिएक्शन में बना है। तो रीमर टीमर रिएक्शन से मतलब एक तरह से आप देखो इसको तो फिनॉल से आपको ये बनाना है, फिनॉल से
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड बनाना, मतलब रीमर टीमर रिएक्शन कंप्लीट लिखोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मिथेनॉल टू इथेनॉल, तो ये मिथेनॉल हुआ, इसको आप मिथेनॉल कहोगे। अब बनाना है इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब हो गया इसमें कार्बन जो आपके पास आया है वो 2 कार्बन है, बढ़ गया। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ले लोगे, ग्रिग्नार्ड से बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड में आप ले लीजिए CH3 Mg और Br, सेम वही पार्ट होगा, इधर टूटेगा यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, वही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आगे प्रोडक्ट आ जाएगा। फिनॉल टू फेनिल एथेनोएट, देखिए फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया, फेनिल एथेनोएट कह रहा है, तो आप CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइए। जैसे कराएंगे यहां से ये वाला पार्ट निकल जाएगा जो अभी कुछ देर पहले रिएक्शन किए थे, और जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ये बनेगा, ओ ऐसे ही रहेगा यहाँ, और C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए फेनिल हो गया, और इसको एथेनोएट बोलेंगे इतने पार्ट को, तो यहाँ पे फेनिल C6H5 को फेनिल बोलते हैं, तो फेनिल एथेनोएट पूरा कंप्लीट आपका हो गया। 75 नंबर भी कंप्लीट हुआ आपका। हाउ विल यू सिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग एल्कोहल एप्रोप्रिएट एल्कीन, ठीक है, इसको इसी पे आपको समझाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि जो एल्कोहल बना है ना वो कौन से एल्कीन से बना है, तो आप यहाँ पे पहला चीज तो ये करो कि आप यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली एक तरह से CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, है ना, यहाँ C होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ CH3 होगा, ठीक है, एल्कीन पूछा है। तो एल्कीन में जब H2O जोड़ोगे तो ये बनेगा, तो इसी में से H2O निकाल दो, तो आप यहाँ से H2O निकाल दो, ये वाला OH और ये वाला H निकालो, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वही एल्कीन होगा। आप इसको देख भी सकते हो, है ना, जैसे देखो आप इसको हटा दो, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये भी हटा दो, तो इसका एल्कीन जो रहा वो ये था, एल्कीन वाला पार्ट ये एल्कीन था। अब इसमें जब H2O डालोगे आप, ठीक है, तो H यहाँ चला जाएगा, वो H यहाँ आ जाएगा, सिंपल है। अगर कोई एल्कोहल देके बोला कौन से एल्कीन से, तो वहां से H2O निकाल दो। एल्कीन देकर के पूछ रहा है कि इसका एल्कोहल कैसे बनेगा, वाटर डाल दो, अपने आप प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि एन एल्कोहल C4H10, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ आ गया। एन एल्कोहल A C4H10O on oxidation with acidified potassium dichromate gives compound B, ठीक है, A लिया, एक एल्कोहल बोला है, तो 4 कार्बन का एल्कोहल हुआ आपका, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। एन एल्कोहल दिया हुआ है और उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में ऑक्सीडेशन कराया गया, वो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। चूंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे एल्कोहल में तो वही बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, करा कि ए का जब डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो कंपाउंड यहाँ पे सी बना लेगा, लॉस ऑफ वाटर है इसका मतलब। ट्रीटमेंट ऑफ सी विथ एक्वस H2SO4, एक्वस मतलब वाटर और H2SO4 के साथ फिर से रिएक्शन किया, डी बनाया, विच इज एन आइसोमर्स ऑफ ए और डी, दोनों आइसोमर्स हुए, दोनों इसका मतलब डी भी अल्कोहल है और ए भी है। लेकिन इसमें एक चीज और कर रहा है कि कंपाउंड डी इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, डी जो है ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि डी अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब डी जो होगा टर्सरी अल्कोहल होगा, ठीक है। डी जो होगा वो टर्सरी अल्कोहल होगा, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो अगर डी टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है, तो ए क्या होगा, ए को अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं, इस तरह से ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, तो कभी भी हम डी नहीं बना पाएंगे इससे, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो OH यहाँ का निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये फॉर्मेट ही नहीं सेट हो पाएगा। इसका मतलब हमें डी पहले से मिला हुआ है, और हम इसको कैसे समझ गए डी को, क्योंकि कह रहा कि ए का आइसोमर था और ए को बोला अल्कोहल, तो डी भी अल्कोहल होगा। फिर डी को बोला है कि ये जो है रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल ही ऑक्सीडेशन नहीं करता, प्राइमरी सेकेंडरी ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका मतलब जो ए होगा ए वाला ए नहीं है, तो ए क्या होगा, ए का दूसरा फॉर्मेट देखा जाए कि क्या ए को हम बना सकते हैं, तो ए देखिए आपका ये हो जाएगा, ये, ठीक है, ये ए हो जाएगा। क्यों, जब ए का आप डिहाइड्रेशन करोगे, पहले तो ऑक्सीडेशन करो इसका, यहाँ ए हो गया, इसका ऑक्सीडेशन करो आप, तो जब ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे COOH हो जाएगा, तो ए का ऑक्सीडेशन करने पे हमें जो मिलेगा, है ना, देखिए ये मिला, ये CH3 मैंने ऊपर कर दिया, ये आ गया, तो ए का ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बी बन गया, फार्मूला आप देखेंगे तो सेट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ए का डिहाइड्रोजनेशन कराइए,
मतलब लॉस ऑफ वाटर कराइए इसका। जब इसका लॉस ऑफ वाटर कराएंगे तो OH यहाँ का और H यहाँ का ही निकलेगा, क्योंकि और कोई इसके पास ऑप्शन है नहीं। तो जब OH यहाँ का H यहाँ का निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो ये बनेगा। आराम से देखिए, घबराइएगा नहीं। देखिए आप यहाँ A है ना, डिहाइड्रेशन करके तो OH यहाँ का H यहाँ का निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। देखिए डबल बॉन्ड आ गया। फिर कह रहा है इसका हाइड्रेशन एक्वस H2SO4। एक्वस H2SO4 का क्या मतलब हुआ? एक्वस H2SO4 का यही ना मतलब हुआ कि वाटर के साथ में H2SO4 है, तो H2O और H2SO4 करेंगे आप दोबारा, तो फिर से ये जो है H जो है यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, मार्कोनी काफ लगेगा। मार्कोनी काफ कहता है कि H वहां जाएगा जहाँ H की संख्या ज्यादा होगी, H यहाँ चला जाएगा और OH यहाँ चला जाएगा, तो ये D बन जाएगा, राइट। और ये C बन गया। तो सारा कुछ आपके सामने है। A यहाँ हो गया, B यहाँ हो गया, C यहाँ हो गया, D यहाँ हो गया। और ट्रेस कैसे किया गया? D से ही बात समझ में आने लगी है कि D जो है आइसोमर्स आप A है, वहां से सारी चीजें क्लियर हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 78 नंबर। सो हाउ विल यू सिंथेसिस फॉलोइंग। ये अल्कोहल बनाना है, बनाना किसे? एक तो दो चीज को ध्यान देना है। एक तो कह रहा है कि ये बनाइए आप इसको, तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन से बनाइए, मेथनॉल लीजिए और ये अल्कोहल आपको बनाना है। कार्बन गिनिए इसमें 1 2 3 4। मेथनॉल में कितने कार्बन? मेथनॉल में 1, तो मेथनॉल हो गया। इसमें कितना है? 4। 4 तो प्रोडक्ट में हमको चाहिए, तो दो चीज को हमेशा हमें देखना है कि इसमें कितने कार्बन? 4। प्रोडक्ट में हमारे 4 कार्बन। रिएक्टेंट में एक खाली मिथेनॉल बताया और इंडिकेट किया कि ग्रिग्नार्ड से बनाइए। तो इथेनॉल, अगर मिथेनॉल आपने लिया है तो मिथेनॉल में एक कार्बन होता है, एक कार्बन मान लेते हैं मिथेनॉल का हो गया। बाकी इतना पार्ट जो आपका होगा वो ग्रिग्नार्ड एजेंट के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन करेंगे इस पूरे को ले लेंगे, CH3 CH CH3 Mg और Br, ठीक है। इससे बांड इधर ब्रेक करेंगे, ये जाके यहाँ अटैच होगा, ये यहाँ जाएगा, इससे एडक्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम टू सेम प्रोडक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए ये भी रिपीटेड है। डिहाइड्रेशन होगा, इथेनॉल से एथीन बनेगा। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया ये भी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं यहाँ पे, CH3 CH2 OH है ना। अब H प्लस इसमें अगर आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ आएगा, तो CH3 CH2 OH2 प्लस होगा, फिर ये निकल जाएगा यहाँ से। अगले स्टेप में आएंगे तो CH2 प्लस हो जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ से H निकाल के और डबल बांड कर दीजिए दोनों में, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब प्लस H प्लस बाहर चला जाएगा, तो डिहाइड्रेशन है यहाँ पे। भाई आर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल आपको पहले पढ़ाया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोबोरेशन वाला आ गया, और मैंने जैसे लिखा था ना एक ही स्टेप पे, देखिए सारा एक ही स्टेप पे लिख दिया इसने भी, तो घबराइएगा मत आप कभी देख करके। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH आ जाएगा। ये हो गया। इस वाले में आएगा तो ब्रोमीन वाटर डालिएगा तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आ जाएगा। कॉपर 573 पे करेंगे तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होगा, वो CH3 CHO बन जाएगा। ये वाला यहाँ से H2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा। बेंजिल क्लोराइड टू बेंजिल अल्कोहल बनाना है आपको। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये भी तीनों के तीनों रिपीटेड क्वेश्चन, आप भी पीछे हम लोगों ने इसको किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म, ये भी रिपीटेड हो गया। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन्वर्टिबल, ये भी रिपीटेड हो गया। तो रिपीटेड को कोई समय देना ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इफ द। तो दो चीज यहां दिया है, एज्यूम दैट एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां यूज किया गया, तो ठीक है कोई बात नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक तक चला जाएगा, इतने पार्ट में कार्बोक्सिलिक अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है COOH यहां आ जाएगा। एक तो ये हो गया। ब्यूटेन 2 ऑल दिया है, ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ऑल लिख लीजिए। ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करोगे ना तो यहाँ से H निकल जाएगा, यहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस वाले को देखो 2 मेथाइल 1 प्रोपेनॉल, तो पहले आप यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल कर लो, 2 पे मिथाइल कर लो, है तो प्राइमरी अल्कोहल, तो इस वाले पार्ट पे COOH हो जाएगा, तो CH3 और यहाँ पे CH, यहाँ हो जाएगा COOH। ये आपका प्रोडक्ट इस लास्ट वाले का आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल लीजिए, ये फिनॉल में आप Na2Cr2O7 और H2SO4 डालिएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। ये देखिए बेंजोक्विनोन बन गया, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है
2 methyl propane to all methyl, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम प्रोपीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85 में करा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ द मेथनॉल। इथेनॉल में आप देखो, इथेनॉल अगर है ना, तो इथेनॉल में और मेथनॉल में क्या डिफरेंस है? ओएच तो दोनों में दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, पर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया कम होगा, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। देखिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? ये हो गया फिनॉल। और एल्कोहल में आप CH3 CH2OH को ले लीजिए, दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये जाएगा रेजोनेंस में तो H+ को इजीली रिमूव कर देगा, रिलीज कर देगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करेगा, H जल्दी रिलीज नहीं करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, चूंकि अल्कोहल है और ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, उसकी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द एथीन टू इथेनॉल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कोल्वे रिएक्शन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू एथीन, रिपीटेड है बेटा। डिस्क्राइब द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल, ये भी रिपीटेड है, पहले बता दिया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल टू एनिसॉल, बनाएंगे कैसे फिनॉल से एनिसॉल, राइट। तो देखिए फिनॉल हो गया यहाँ पे, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये फिनॉल हो गया। बनाना आपको एनिसॉल है। एनिसॉल का मतलब क्या हुआ बेटा? एनिसॉल का मतलब हो गया OCH3, है ना। तो पहले आप इसका NaOH से रिएक्शन कराइए। तो जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो यहां से OH और H के साथ H2 बना लेगा, और ये बनेगा क्या? ये देखिए ONA आ जाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। अब लगभग हम इसके करीब आ गए। अब यहाँ Cl और CH3 विलियमसन का यूज करेंगे, यहाँ से NaCl निकलेगा, आपका प्रोडक्ट आ गया, इसको कहेंगे एनिसॉल। तो एक प्रिपरेशन आपका हो गया, ठीक है। इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, तो पहले आप इथेनॉल लिख लीजिए। इथेनॉल से बनाना है आपको प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, यही बनाना है आपको। तो पहले इथेनॉल को इथेनॉल बना लीजिए। रीजन, एक कार्बन बढ़ रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा, तो इसमें पहले PCC डाल दें आप, तो CH3 CHO हो जाएगा बेटा। अब इसका रिएक्शन जब कराइएगा आप, है ना, तो देखिए अब ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो गया। अब यहाँ कार्बन कितना दिख रहा है? 3। यहाँ कितना दिख रहा है? 2। अब आपको ग्रिग्नार्ड रीजन में एक कार्बन लेना होगा, CH3 MgBr लीजिए। ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो पहले स्टेप में एडक्ट बनेगा, फिर H3O+ डालेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेनॉल से एथीन बनाया है, मैकेनिज्म कितनी बार रिपीट किया है? पहला। दूसरा, एथीन से इथेनॉल, तो आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देन बेंजीन। देखिए बेंजीन ये जो है ना, ये बेंजीन हो गई, और ये फिनॉल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, ये फिनॉल हो गया। करा इलेक्ट्रोफाइल दोनों में से इस पे कैसे फास्ट आएगा? बेंजीन जो होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन इस पे कम है, ये देखिए रोज ये घूमता रहता है यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा, नंबर 2 इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ आना है। अब यहाँ लोन पेयर इसके अंदर रोटेट कर रहा है, तो जब लोन पेयर इसके अंदर रोटेट करेगा, लोन पेयर दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस पे ज्यादा होगा उसी पे जाएगा, इस वजह से इस पे इजिली जाएगा देन टू कंपेरिजन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन आर्थो नाइट्रोफिनॉल इन स्टीम वोलाटाइल, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स 2 methyl प्रोपीन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, राइट। और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। और ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि टर्सरी, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, क्लोराइड हो गया, ऑन हीटिंग विद सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड लीजिए, NaOCH3 ले लीजिए, ठीक है, दोनों हो गए। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ये बनाता है, ठीक है, गिव्स 2 methyl प्रोपीन, ठीक है, ये कह रहा है कि ये 2 methyl प्रोपीन बना लिया, किसकी जगह पे? जिस टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर की जगह पे, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल इसको बनाना ये था, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखिए टर्सरी, ये इतने को बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल,
इसको मिथाइल और ईथर पूरा मिला दीजिए, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर के बना, इसके जगह पे ये बना दिया है। आइए थोड़ा समझते हैं, इसको ढंग से समझिए सभी लोग। देखिए, जब आप क्लोरो इथेन लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं एल्कोहलिक केवेज, एल्कोहलिक केवेज डालते हैं तो बनाता है एल्कीन, ये एल्कीन बनाता है। तो जब एल्कोहलिक केवेच लेते तो एक एल्कोहल होता है, एक केवेच होता है, तो एल्कोहल में मान लीजिए आप ले लिए CH3OH, ठीक है, और केवेच से रिएक्शन कराएंगे, केवेच डाल दिए इसमें, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, CH3ONA बना, OK बना लेगा, या ONA बना लेगा। अगर NaOH लेंगे, NaOH लेंगे तो ONA बना लेगा, Na आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए यहाँ पे कि जब हम एल्कोहलिक यूज करते हैं, जैसे NaOH ही लेके देख लेते हैं, NaOH डालिए, NaOH कैसा, एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक लेते हैं तो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये एल्कोहल करता क्या है, ये आपस में रिएक्शन करता है और बनाता है NaOC2H5। मान लीजिए एल्कोहल में हमने इथेनॉल लिया है, C2H5OH लिया हुआ है एल्कोहलिक के जगह पे, ठीक, ये बना लिया। इसका मतलब जब ये होगा और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा एल्कीन, वही यहां पे हुआ। यहां पे जो लिया था NaOH लिया था प्लस मेथनॉल लिया था, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बना लिए। और जब ये बनाएंगे तो एक्चुअली इसके बैक में देखिए आप, ये जो प्रोडक्ट में है इसके बैक में देखिए तो ये है। तो जब आप एल्कोहलिक NaOH लेंगे तो सीधी सी बात है कि एल्कीन बनाएगा, ये हो गया। अब इसको सही करते हैं कि अगर आप ये बनाना चाहते हो तो क्या करोगे। अच्छा, अभी इसको बनाने के लिए आपको उल्टा करना पड़ेगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और चेंज क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे चेंज आपको ये करना पड़ेगा, आप इस वाले में, इस साइड वाले में, ठीक है, इधर वाले में आप यहां पे ONA कर दीजिएगा, यहां पे ONA करिए, और इस वाले पे, ठीक है, आप यहां Cl कर दीजिए, यहां से निकल जाएगा NaCl और प्रोडक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन बनाया था उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी और इस वजह से ये बनाया था। और अगर आपको ये चाहिए, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन चाहिए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप समझ लिए होंगे 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीमन टीमर रिएक्शन रिपीटेड है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन रिपीटेड है, केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द इथेनॉल और फिनॉल रिपीटेड है। बच्चों अब आप भी देखोगे कि 11 नंबर क्वेश्चन वो भी 86 के बाद 89 के बाद। इसका ये वजह है कि एल्कोहल फिनॉल ईथर दो टॉपिक से बना हुआ है, एक में फिनॉल और एल्कोहल है और दूसरी टॉपिक ईथर का है, ज्यादातर क्वेश्चन ईथर के होंगे। तो पहले वाले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव, एसर्शन, फिर क्वेश्चन लगातार, वेरी शॉर्ट शॉर्ट वाले लगातार क्वेश्चन, तो वो पहला टॉपिक है। दूसरे वाले टॉपिक का ऑब्जेक्टिव और एसर्शन दोनों हम लोग शुरू में ही कर लिए थे, तो अब दूसरे टॉपिक का वेरी शॉर्ट से यहां से स्टार्ट हो जाएगा। नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ईथर वाले में थोड़ा सा मैं आपको ईथर के नेमिंग का आइडिया दे देता हूं मैं यहां। देखिए, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं, जैसे मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे यहां, राइट। और याद रखेंगे अगर छोटे वाले के साथ, हमेशा छोटे वाले के साथ एल्कोक्सी बोलते हैं, जैसे मेथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से इसका नेमिंग हम लोग करते चलेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आइए समझते हैं यहाँ पे नेमिंग। तो इसका नेमिंग करने के लिए अब देखिए लॉन्ग चेन में आप यहाँ 3 कार्बन ले लीजिए, ये देखिए हो गया 1, काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3, 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, तो यहाँ पे हो गया 2 मेथॉक्सी, 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया। ये देखिए इसको एल्कोक्सी बोलेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा, 2 पर लगाया है तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथाइल और 3 कार्बन तो प्रोपेन। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन फिर से नेमिंग का, मैंने वही बताया कि छोटे वाले के साथ एल्कोक्सी लगाएंगे, ये इस साइड छोटा वाला कार्बन है, इसको इथॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इथॉक्सी। अब यहाँ 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और यहाँ पे 1 पे इथॉक्सी है तो बोलेंगे 1 इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, है ना, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन RX प्लस NaOR, ईथर बनेगा, Na यहाँ पे ROR होगा, ठीक है। इस सिमेट्रिकल बन गया, अगर R डैश करेंगे तो R डैश बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो आप करेंगे। अब यहाँ पे फिर से नेमिंग कर दिया, इतने पार्ट को आप बोलेंगे इथॉक्सी, 1 2
तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन ये है, ये भी नेम आपका कंप्लीट हुआ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग एग्जांपल। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एनिसॉल, रिपीट कर रहा है, कुछ पहले करा हुआ है। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय द गिविंग केमिकल इक्वेशन, विलियमसन थीसिस अभी अभी किया है कुछ देर 2 मिनट पहले, रिपीटेड हो गया। फेनिल मिथाइल ईथर रिएक्ट विथ एच, बेटा ये हो गया फेनिल, ये हो गया मिथाइल ईथर, तो बोला है कि फेनिल मिथाइल ईथर का रिएक्शन HI से कराइए, बन रहा है, कर रहा है कि फिनॉल बन रहा है, किसके जगह पे, क्यों नहीं बना ये जो है आइडोबेंजीन, क्यों नहीं बना, आइए समझते हैं। यहाँ पे होगा लोन पेयर, आप रिएक्शन कराओगे HI से, आप रिएक्शन कराओगे HI से, तो जब HI से आप रिएक्शन कराओगे तो HI में बॉन्ड को थोड़ा समझ लेते हैं, बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये तो क्लियर है एकदम। अब यहाँ पे इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में समझते हैं। इसका लोन पेयर अंदर जाएगा, यहाँ लोन पेयर जब अंदर जाएगा रिंग के अंदर तो रोटेशन करेगा, रोटेशन की वजह से जब इधर घूमेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑब्वियसली इधर ब्रेक करेगा, जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाने लगेगा, इस समय O पर माइनस होने लगेगा, तो O पे माइनस हो तो सीधी सी बात है H पे क्या है प्लस, वो H यहाँ के फिनॉल बना लेगा, ठीक है, प्लस CH3 जो होगा CH3 के साथ I आएगा। ये I बेंजीन के साथ क्यों नहीं गया, क्योंकि I पे माइनस होगा, इधर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे भी माइनस होगा, तो कभी भी इसके साथ ये नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता, तब I यहाँ पे आता, क्योंकि I पे तो माइनस है, जब ये इधर ब्रेक करता, इधर माइनस होता, इधर प्लस होता तो ये होता, और ऐसा होना नहीं, इसलिए नहीं होना है क्योंकि लोन पर जाएगा रोटेशन में, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं चला जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सेट ऑफ द रिएक्शन का आपका एप्रोप्रिएट पूछा हुआ है, क्या बनाएंगे, किससे रिएक्शन करेंगे। देखिए Br है ना, इसके पास लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर रोटेशन में जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं चला जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा इसके साथ, ठीक, ये वाला करेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, अब प्रोडक्ट आपका जो बनेगा O के साथ CH3, ये वाला प्रोडक्ट आपका 1 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन बाय द विलियमसन सिंथेसिस, यही बनाने के लिए कह रहा है। तो इसमें अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में बात किया था कि अगर आप यहाँ पे इसको बनाना चाहते हो तो CH3 के साथ Cl ले लो, प्लस NaOC CH3 ले लो, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर उल्टा कहीं कर दिए, यहाँ Cl करोगे तो एल्कीन बन जाएगा, ध्यान रखना, अभी कुछ देर पहले इस क्वेश्चन को हमने समझाया है। अगला क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म हम लोगों ने नहीं किया, इसको मैं करके आपको बता देता हूं। देखो इथेनॉल ले लो आप, है ना, प्लस आप रिएक्शन कराओ, H2SO4 दिया, 443 केल्विन टेम्परेचर पे हुआ, टेम्परेचर एक्चुअली क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, 413 केल्विन होगा, 443 होगा तो ये एथीन बन जाएगा, तो ये तो बुक से ही है, ठीक है। आप यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में कराओगे, 2 मोल लिया है यहाँ पे, तो ये जो है H2SO4 के प्रेजेंस में जब आप कराओगे तो ये सीधे सीधे जो है बना रहा है डाई इथाइल ईथर, है ना, ये बना रहा है, इसी का मैकेनिज्म पूछ रहा है। आइए मैकेनिज्म करते हैं। पहला लीजिए यहां से ये वाला CH2OH, ये H2SO4 है तो H2SO4 क्या रिलीज करेगा, H+ उसको दे दीजिए, H+ देंगे तो ये क्या बना लेगा, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस तरह का रिएक्शन किया हुआ है, ये देखिए आया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, H2O निकल जाएगा, और यहाँ 2 मोल था तो यहाँ H2O निकलेगा तो इस वाले पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस क्या करेगा, इमीडिएट जो दूसरा मोल इसका है उसके H2O से इसका लोन पेयर बॉन्ड बनाने लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाके, ये तो H2O निकलेगा तो यहाँ प्लस होगा, ये लोन पेयर इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो आप देखिए, जो ये लोन पेयर अगर बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, जब लोन पेयर बॉन्ड बना लेगा O हो जाएगा, और लोन पेयर पे ऑलरेडी H भी है, एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला गया, ये वाला लोन पेयर एक ठो, तो बाकी क्या बचेगा आप देख लो, ये हो गया। अभी क्या होगा, एक लोन पेयर रहेगा, फिर लास्ट में ये बॉन्ड इधर ब्रेक कर जाएगा, H निकल जाएगा, और ये आपका डाई इथाइल ईथर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको मेथड बता दिया, सिंपल है, H+ आया, H2O निकला, यहाँ प्लस आया, ये लोन पेयर जाके बॉन्ड बनाया, ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, इस पे प्लस आएगा, एक लोन पेयर रहेगा, फिर H निकल गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसिस फ्रॉम प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल लीजिए, ठीक है, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपॉक्सी प्रोपेन कह रहा है, सेम यही आपको ऐड करने के लिए कह रहा है, ठीक है, ये देखिए, तो डिहाइड्रेशन से होगा, प्लस H2O निकलेगा, 413 केल्विन तक हीट करिए, H+ के प्रेजेंस में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका कंप्लीट हुआ।
अब ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, ये रीमा-टीमा रिएक्शन न जाने कितने बार रिपीट हुआ, यहाँ पे रिएक्शन Na और Br दिया तो Na Br निकल जाएगा, C2H5 आके यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब इतना पार्ट निकल जाएगा, बाकी ये जाके इसी में जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन प्रोपेन वन ऑल, 413 पे ही प्रोपेन वन ऑल को हिट करोगे तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है, अभी अभी प्रोपॉक्सी प्रोपेन हम लोगों ने बनाया है, उसका मैकेनिज्म भी शुरू वाले के मैकेनिज्म की तरह होगा, डाइइथाइल ईथर वाला होगा, खाली उसमें 2 कार्बन हम लोग लेके मैकेनिज्म किए थे, या 3 कार्बन, ठीक है। अब यहां देखिए शुरुआत में मैंने बताया था अगर इधर मिथाइल और इधर ज्यादा है तो जिधर HBr ऐड करोगे ना तो Br हमेशा छोटे वाले कार्बन पे जाएगा स्टेट चेन में, ये हो गया। अगर बेंजीन से फिनॉल O जुड़ा है तो हमेशा फिनॉल बनेगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OH प्लस C2H5, है ना, C2H5 और Br बन जाएगा। इस वाले में आएंगे टर्सरी के केस में, आई हमेशा टर्सरी पे जाता है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे टर्सरी पे आई आ गया, प्लस इसको शुरू में ही मैंने बता दिया था जब हम लोग C2H5 ये जो है ये बनेगा C2H5OH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, यही मेरी स्ट्रेंथ है, आपका वीडियो शेयर करना, ठीक है। और आप जितना शेयर करोगे, और आपको किस पे वीडियो और चाहिए आप बता सकते हो, मेरे को मेल में भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे कर सकते हो, थोड़ा सा मेरा प्रयास है आपको कुछ बताने का, सिखाने का। बाकी आप मेहनत करिए, एग्जाम में आपका अच्छा होने वाला है, रिजल्ट अच्छा बनने वाला है, बस आप मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।